मैं पहले एक मल्टी बिलियन डॉलर वॉल स्ट्रीट लिस्टेड कंपनी का सीईओ था, लेकिन एक ही रात में मेरा पूरा शरीर टैटूज से भर गया। मेरे लेफ्ट आर्म पर एक काला ड्रैगन था, राइट आर्म पर विंटर आइस वुल्फ, चेस्ट पर मैंटिकोर बना हुआ था, बैक पर डिस्ट्रक्शन का ग्रेट डीमन गॉड, लेफ्ट बटॉक पर वॉर गॉड एरीज, राइट बटॉक पर सन गॉड अपोलो, लेफ्ट लेग पर ग्रिम रीपर, राइट लेग पर डीप सी लेवायथन। लेफ्ट हैंड के पीछे लिच स्केलेटन का टैटू था, राइट हैंड के पीछे अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड हैडिस का टैटू था, और मेरी दोनों आईब्राउज के बीच एक खून टपकता हुआ स्पीयर कार्व्ड था। ये सब इसलिए था क्योंकि इस ईरा में ग्लोबल म्यूटेशन आने वाली थी। दुनिया के सारे एनिमल्स और प्लांट्स म्यूटेट होने वाले थे। साधारण एंट्स जो आमतौर पर किसी को दिखाई भी नहीं देती, डॉग्स जितनी बड़ी हो जाएंगी। रोड साइड पर उगने वाली आम वीड्स भी एक पल में टावरिंग मैन ईटिंग ट्रीज में बदल जाएंगी, और इंसान इन म्यूटेटेड क्रीचर्स के लिए सिर्फ फूड बनकर रह जाएंगे। लेकिन कुछ टैटू वाले ह्यूमंस ने हैरानी से डिस्कवर किया कि उन्हें म्यूटेशन एनर्जी मिल गई है। जिन लोगों ने स्पार्टकस का टैटू बनवाया था, वे ग्लैडिएटर गॉड में ट्रांसफॉर्म हो सकते थे और चारों तरफ स्लॉटर मचा सकते थे। जिन्होंने वाइकिंग सी सर्पेंट टैटू करवाया था, वे सर्पेंट सोल्स बनकर सिटी की एक साइड गार्ड करते थे। यहां तक कि एक आदमी ने फनी पेपा पिग मीम टैटू करवाया था और सच में चलते फिरते रोस्टेड बेकन जैसा बन गया। और पिछली लाइफ में मैं भले ही $100 बिलियन कंपनी का प्रेसिडेंट था, लेकिन मेरा शरीर साफ था, एक भी टैटू नहीं था। इसी वजह से मैं म्यूटेंट क्रीचर्स का फूड बन गया। इस वक्त मैं अपने पेंटहाउस अपार्टमेंट की फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास खड़ा था। मैंने फोन उठाया और कॉल किया। किसी भी कीमत पर दुनिया के सबसे एलीट टैटू मास्टर को मेरे घर बुलाओ। वो चेक पर जो नंबर चाहे भर सकता है, लेकिन आज रात 7 बजे तक मुझे एक जिंदा इंसान यहां दिखना चाहिए। कॉल काट कर मैंने वेड को कॉल किया। वेड हमारी कंपनी के रियल एस्टेट सेक्शन का जनरल मैनेजर था। नोवा सिटी के वेस्टर्न विल्डरनेस में जो अबॉन्डोन्ड सुपर हैवी मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है, उसे अभी खरीदो। मैं तुम्हें $20 बिलियन अप्रूव कर रहा हूं। अगर कम पड़े तो और ऐड कर देना। मेरी डिमांड्स ध्यान से सुनो। आउटर वॉल्स कम से कम 200 मीटर्स ऊंची होनी चाहिए। पूरी तरह मिलिट्री ग्रेड प्योर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बननी चाहिए। अंडरग्राउंड हो या वॉल सरफेस, हर जगह 10 सेंटीमीटर थिक सॉलिड टिटेनियम स्टील प्लेट्स लगाओ। शेल्टर के ऊपर 100 वोल्ट हाई वोल्टेज एंटी एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड लगाओ। 50 मीटर्स डीप अंडरग्राउंड खोदो। पूरी तरह बंद सप्लाई वेयरहाउस बनाओ। जनरेटर्स, फ्यूल, फिल्टर्ड प्योर वाटर, हर तरह की एंटीबायोटिक्स, और 5,000 लोगों को 3 साल तक खिलाने के लिए इनफ मिलिट्री रैशंस। सब कुछ अंदर भर दो। मुझे 50 दिनों के अंदर एक ऐसा डूम्सडे फोर्ट्रेस चाहिए जिसे कोई तोड़ ना सके। फोन के दूसरी तरफ वेड बिल्कुल स्टंट था। वो स्टैमर करते हुए पूछने लगा कि क्या मैं पागल हो गया हूं। मैंने एक्सप्लेन करने की बॉदर नहीं की। मैंने सीधे उसे हाईएस्ट अथॉरिटी क्लियरेंस भेज दी। मेरी पास्ट लाइफ में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की एसेट्स सब वेस्ट पेपर बन गई थी। अपोकलिप्स आने के बाद सिर्फ दो चीजों की वैल्यू बचती है, गोल्ड और सर्वाइवल सप्लाईज। मैंने तुरंत डिसाइड किया कि पूरी कंपनी को लो प्राइस पर पैकेज करके बेच दूंगा, और जो टेंस ऑफ बिलियंस कैश मिलेंगे उनसे दुनिया भर का स्पॉट गोल्ड खरीद लूंगा। शाम 7 बजे मेरी फीमेल सेक्रेटरी सिल्विया एक ब्लॉन्ड ब्लू आइड यूरोपियन बूढ़े आदमी को विला के मैं हॉल में लेकर आई। बॉस, ये टैटू वर्ल्ड में ग्लोबली नंबर 1 माने जाते हैं, मास्टर अनिल। मास्टर अनिल ने भारी यूरोपियन एक्सेंट में पूछा, मिस्टर साइलस, आपने एस्ट्रोनॉमिकल प्राइस दिया है। आप एग्जैक्टली कौन से पैटर्न्स टैटू करवाना चाहते हैं? मैंने शर्ट उतार दी। मेरा लीन और मस्कुलर अपर बॉडी सामने आ गया। मैंने एक ब्रेथ में 10 नेम्स बोल दिए। लेफ्ट आर्म पर ब्लैक ड्रैगन, राइट आर्म पर आइस वुल्फ, चेस्ट पर मॉन्टिकोर, बैक पर ग्रेट डीमन गॉड, लेफ्ट चीक पर वॉर गॉड एरीज, राइट चीक पर सन गॉड अपोलो, लेफ्ट लेग पर डेथ, राइट लेग पर लेवायथन, लेफ्ट हैंड के पीछे स्केलेटन, राइट हैंड के पीछे हैडीज, और मेरी ब्राउज के सेंटर में ब्लीडिंग स्पीयर कार्व करो। अनिल का हाथ कांप गया। उसका टूल बॉक्स लगभग फ्लोर पर गिर गया। वो एक्सपीरियंस्ड था और बहुत नॉलेजेबल भी। उसे परफेक्टली पता था कि ये सारे पैटर्न्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। मिस्टर साइलस, ये सारे पैटर्न्स डार्कनेस और डिस्ट्रक्शन के फियर्स गॉड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सबको एक ही बॉडी पर स्टैक करना। क्या आपको डर नहीं कि आपकी डेस्टिनी इस बैकलैश को सप्रेस नहीं कर पाएगी? मैंने ताना मारते हुए कहा। मैं सप्रेस कर पाऊंगा या नहीं, ये मेरा मैटर है। तुम्हें बस अपनी पूरी लाइफ का हाईएस्ट स्टैंडर्ड दिखाना है। इन टैटूज को जितना हो सके उतना अलाइव और विविड बनाओ। हमने पूरी रात जाग कर काम किया। जब आखिरी नीडल मेरी स्किन में घुसी, मैं फ्लोर टू सीलिंग मिरर के सामने खड़ा हुआ। मेरे पूरे बॉडी पर बने लाइफ लाइक फियर्स गॉड टैटूज को देखा। एक वायलेंट ऑप्रेसिव ऑरा सीधे चेहरे पर आ रही थी। सेफ्टी के लिए मैंने सिल्विया को भी फोर्स किया कि वो अपने आर्म पर वैल्किरी टैटू बनवाए। सिल्विया मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं पूरी तरह पागल साइकोपैथ हूं। कुछ दिनों बाद उसने रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया, और इमीडिएटली लायना ने उसे हाई सैलरी पर पोच कर लिया। लायना एक वेल्दी एरिस थी जिसके फाइनेंशियल ग्रुप ने मेरी कंपनी एक्वायर की थी। जाना है? जाओ। इस आने वाले हेलेरा में
या डिसोबीडियंट लोगों को अपने पास रखना लायबिलिटी है। सिल्विया को भेजने के बाद मैंने अपने लाइफ एंड डेथ ब्रदर हंटर को बुलाया। कभी मैं एक गैंग द्वारा किडनैप हुआ था, तब इसी लड़के ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क की थी और मेरे लिए गोली खाई थी। मैंने उसे एपोकलिप्स की पूरी ट्रूथ बता दी। हंटर ने मुझ पर बिल्कुल डाउट नहीं किया। वो एक्साइटमेंट में चिल्ला उठा। मैंने उसे कहा कि वो 108 स्ट्रीट के ऑर्फन ब्रदर्स को अपने कमांड में ले। वे लोग ऐसे थे जिनका दुनिया में कोई अटैचमेंट नहीं था। मैंने उन सबकी पीठ पर डिमोनिक गॉड मार्क्स टैटू करवाए। अगले 1 महीने तक मैंने खुद को बंद कर लिया और पागलों की तरह वर्कआउट किया। डिवाइन टैटूज अवेकनिंग के मोमेंट पर एनर्जी इंपैक्ट एक्सट्रीमली वायलेंट होता है। अगर होस्ट का फिजिकल बॉडी वीक हो तो वो स्पॉट पर एक्सप्लोड होकर मर सकता है। अपनी पास्ट लाइफ में मैंने बहुत ग्रीडी लोगों को देखा था। उन्होंने फुल बैक ईवल ड्रैगन टैटू करवाए थे और पावर ने सचमुच उन्हें फाड़कर मार दिया। 31 मई रात 11:55 वेस्टर्न वाइल्डरनेस शेल्टर। टेंस ऑफ बिलियंस की कॉस्ट से बना स्टील बेहीमॉथ वास्ट वेस्टलैंड पर खड़ा था। 1200 मीटर हाई, 50 मीटर थिक वॉल्स लगभग अनब्रेकेबल थीं। ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड लिथल ब्लू लाइट के साथ फ्लिकर कर रहा था। हंटर और मैं ऑब्जर्वेशन डेक पर बैठे थे, क्वाइटली सिगर्स पी रहे थे। हंटर फोन स्क्रीन पर काउंटडाउन को घूर रहा था। उसकी वॉइस कॉम्प रही थी। 10, 9, 8, 3, 2, 1। बूम। हेवंस में एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ, जैसे अर्थ फट जाएगी। एक थिक ब्लड कलर्ड लाइटनिंग बोल्ट स्काई अक्रॉस स्ट्रीक हुआ। पूरे हेमिस्फीयर को एक पल में ब्लड रेड कर दिया। उसके तुरंत बाद ब्राइट पेल मून ईरी डार्क रेड में बदल गया। अपोकलिप्स राइट ऑन टाइम आ गया। हंटर ने ट्रैजिक स्क्रीम निकाली और सीधे ग्राउंड पर गिरा। उसकी आइज इंस्टेंटली ब्लड से भर गईं। वो डेस्परेटली अपना हेड फ्लोर से मारने लगा। उसकी बैक पर बने हेल पैंथर और डेमन किंग टैटूज जिंदा होते लग रहे थे, जैसे वे उसके फ्लैश को फाड़कर बॉडी से बाहर निकलना चाहते हों। मैं हंटर की कंडीशन चेक भी नहीं कर पाया था कि एक इंडिस्क्राइबेबल एगोनाइजिंग पेन मेरे ब्रेन में घुस गई। मैंने ब्लैक ब्लड का माउथफुल बाहर उगल दिया। मेरा पूरा बॉडी भारी फोर्स से वॉल से टकराया। 11 वॉयलेंटली पावरफुल मेंटल एनर्जी स्ट्रीम्स मेरे माइंड में मॉन्स्ट्रस वेव्स उठा रही थीं। मेरे लेफ्ट आर्म का ब्लैक ड्रैगन रॉर कर रहा था। आइस वुल्फ हाउल कर रहा था। ग्रेट डीमन गॉड पागलों की तरह हैंस रहा था। ग्रिम रीपर कोडली स्टार कर रहा था। हर फियर्स गॉड इस फिजिकल बॉडी का कंट्रोल लेना चाहता था। मेरे पूरे बॉडी की बोन्स क्रैक और पॉप होने लगी। एक एक इंच टूटती गई। मेरी स्किन फटने लगी। काउंटलेस टेरिफाइंग ब्लडी गैशेस खुल गए। ब्लड पागलों की तरह बाहर निकलने लगा। ब्लिंक ऑफ एन आई में मैं ब्लडी मेस बन गया। मेरी आईब्रोज के बीच वाला ब्लड स्पीयर स्कॉल्डिंग हॉट हो गया। इतना हॉट कि मेरी स्कल तक क्रैक होने लगी। पावर बहुत वायलेंट थी। 10 इमेमोरियल फियर्स गॉड्स की अवेकनिंग पावर ह्यूमन फ्लैश एंड ब्लड बॉडी सहन नहीं कर सकती थी। मुझे महसूस हुआ कि मेरी लाइफ फोर्स तेजी से ड्रेन हो रही है। विजन ब्लर होने लगा। जब मैं टोटल कोलैप्स के एज पर था, लाइफ और डेथ क्राइसिस में, तभी मेरे राइट हैंड की पाम पर ग्रे व्हाइट मार्क सडनली ब्लाइंडिंग लाइट से इरप्ट हुआ। एक एक्सट्रीमली मिस्टीरियस, कोल्ड और एरोगेंट एनर्जी मेरे पूरे बॉडी में फैल गई, फिर सीधे मेरे माइंड में घुस गई। जो 11 डिवाइन टैटूज अभी हैवक मचा रहे थे, उन्होंने इस ग्रे लाइट को देखा और जैसे चूहे बिल्ली के सामने आते हैं, वैसे इंस्टेंटली एब्सोल्यूट सबमिशन में दब गए। सब ओबीडियंटली अपनी ओरिजिनल पोजीशंस में वापस रिट्रीट हो गए। मैंने जोर जोर से सांस ली और ग्राउंड से उठ गया। मेरे वूंड्स विजिबल स्पीड से हील होने लगे। मैंने फिस्ट्स क्लेंच्ड किए। मेरी वेन्स में ऐसी टेरिफाइंग पावर दौड़ी जैसे मैं एक पंच से माउंटेन रेंज तोड़ सकता हूं। मैं नहीं मरा, मैं बच गया। इस वक्त पेरीमीटर वॉल के बाहर मॉन्स्टर्स का कार्निवल शुरू हो चुका था। सैंड वर्म्स और डिजर्ट रैट्स, जो पहले फिंगरनेल्स जितने थे, अब वाइल्ड डॉग्स जितने बड़े हो गए थे। टेंस ऑफ थाउजेंड्स म्यूटेटेड रैट स्वॉर्म्स रेड आइज के साथ मैडली हमारी स्टील वॉल से टकरा रहे थे। स्काई पूरी तरह ब्लैक हो गया था। काउंटलेस म्यूटेटेड पॉइजनस मॉथ्स और वल्चर्स स्काई को कवर कर रहे थे। वे हाई वोल्टेज ग्रिड से टकरा रहे थे। इलेक्ट्रोक्यूशन की क्रैकलिंग साउंड्स और बर्न्ट फ्लैश की स्मेल नाइट स्काई में फैल गई थी। 108 ब्रदर्स एक एक करके जागने लगे। हंटर भी अपने 2 डिवाइन टैटूज के इम्पैक्ट से सर्वाइव कर गया था। वो एक्साइटमेंट में ग्राउंड से बाउंस होकर उठा। होली बॉस, मुझे लग रहा है मैं आर्मर्ड व्हीकल को पंच मारकर मार सकता हूं। हंटर के एक थॉट से एक बेडस हेल पैंथर बैटल आर्मर इंस्टेंटली उसके पूरे बॉडी को कवर कर गई। फिर उसने अपना सेकंड डीमन किंग टैटू एक्टिवेट किया। उसकी बैक से बूम की आवाज आई। एक पेयर ऑफ डोमिनेटिंग मैकेनिकल डीमन विंग्स फैल गए और वो सीधे एयर में लॉन्च हो गया। मैंने ठंडी वॉइस में कहा, आर्मरी में जाओ और वेपन्स उठाओ। बाहर के म्यूटेंट बीस्ट्स के हेड्स में क्रिस्टल कोर्स हैं। वो चीजें हमारे डिवाइन टैटूज को इवॉल्व करने में हेल्प करेंगी। मेरे माइंड में थॉट्स चर्न हो रहे थे। मेरी आईब्रोज के बीच ब्लड स्पीयर डिवाइन टैटू ब्रिलियंट रेड लाइट से ग्लो करने लगा। एक बहुत लंबा ब्रूटल स्पीयर जो ब्लड रेड लाइट रेडिएट कर रहा था, डायरेक्टली मेरे हाथ में मटेरियलाइज हो गया।
उसके बाद डार्क रेड ग्रेट डेमन गॉड आर्मर मेरे पूरे बॉडी पर कवर हो गया। ब्लैक ड्रैगन डिवाइन टैटू एक्टिवेट हुआ और उसके ऊपर लेयर हो गया। आर्मर की सरफेस तुरंत पिच ब्लैक ड्रैगन स्केल्स से कवर हो गई। हेलमेट एक हाइडियस ब्लैक ड्रैगन हेड में बदल गया। अल्टीमेट ब्रुटैलिटी की ऑरा एक्सप्लोड हुई, जिसने मेरे आसपास खड़े ओवर 100 ब्रदर्स को सप्रेस कर दिया। वे बार बार पीछे हटने लगे। मैंने कहा, मेरे साथ सिटी से बाहर चलो, किल। मैं गेट ने डल रॉड निकाली और स्लोली थोड़ा सा ओपन हुआ। गेट के बाहर डेंसली पैक्ड म्यूटेटेड डिजर्ट रैट्स फ्रेश ह्यूमन फ्लैश की स्मेल पाकर टाइडल वेव की तरह मेरी तरफ लंग्ड। मैंने ग्राउंड पर फियर्स किक मारी। अर्थ में मैसिव क्रेटर बन गया। मेरा पूरा बॉडी हेवी आर्मर पियर्सिंग शेल की तरह रैट स्वॉर्म में स्मैश हो गया। ब्लड स्पीयर का हॉरिजॉन्टल स्वीप। स्पीयर टिप से ब्लाइंडिंग ब्लड रेड लाइटनिंग एक्सप्लोड हुई। सबसे आगे चार्ज करने वाले 6 डिजर्ट रैट स्क्रीम भी नहीं कर पाए और उनके हेड्स बॉडी से सेपरेट हो गए। एक मुटेटेड सेबर टूथ टाइगर पूरे 2 मीटर्स लंबा फ्लैंक पर एम्बुश में था। उसने सडनली अपना ब्लडी माउथ खोला और मेरी नेक की तरफ बाइट किया। मैंने हेड टर्न भी नहीं किया। बैकहैंड अपरकट दिया जो सीधा उसके जाव पर लगा। मफल्ड बैंग के साथ सेबर टूथ टाइगर का हेड रॉटन वाटरमेलन की तरह एक्सप्लोड हो गया। ब्लड और ब्रेन मैटर मेरे ऊपर स्प्रे हो गए। एक मिल्की व्हाइट क्रिस्टल कोर बाहर रोल हुआ। हंटर के लीड में 108 डीमन वॉरियर्स माउंटेन से उतरते टाइगर्स की तरह आए। उन्होंने अपनी न्यूली एक्वायर्ड इनह्यूमन स्ट्रेंथ मैडली अनलीश कर दी। ये ब्रदर्स पहले ही स्ट्रीट्स पर नाइफ एज लाइफ जीने वाले रूथलेस मैन थे। मॉन्स्टर्स किल करते हुए वे मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा ब्रूटल हो गए। पूरी वॉल का बेस तुरंत फ्लैश एंड ब्लड मीट ग्राइंडर बन गया। जब हम स्लॉटर में डूबे हुए थे, तभी ओवरहेड से एक पियर्सिंग स्क्रीच आई। एक म्यूटेटेड कैरियन वल्चर जो बोइंग पैसेंजर जेट जितना बड़ा था, इलेक्ट्रिक ग्रिड के ऊपर सर्कल कर रहा था। उसकी आइज रेड ग्लो कर रही थीं। उसने वायलेंटली अपनी शार्प बीक खोली और स्कॉचिंग एनर्जी बीम एंटी एयरक्राफ्ट ग्रिड पर ब्लास्ट कर दी। हाई वोल्टेज ग्रिड वायलेंटली शेक हुई। हंटर डम फाउंडेड होकर बोला, ये फेदर्ड बास्टर्ड लेजर कैनन शूट कर सकता है? मैंने कोल्डली स्नॉट किया। ये प्रे मेरा है। मैसिव मेंटल एनर्जी ने मेरे बॉडी को लिफ्ट किया। मैं ग्राउंड से स्ट्रेट अप शूट हुआ, क्लाउड्स की तरफ सॉर करते हुए। मुझे फ्लाई करते देखकर म्यूटेटेड वल्चर इतना डर गया कि उसके फेदर्स खड़े हो गए। वो डेस्परेटली विंग्स फ्लैप करके फ्ली करने लगा। भागते हुए वो हेड टर्न करता और मुझ पर एनर्जी बीम स्पिट करता। मैंने डॉज करने की बॉदर भी नहीं की। कैजुअली स्लैप मारकर बीम्स अपार्ट कर दिए। मैंने राइट हैंड में ब्लड स्पीयर उठाया और पूरी ताकत से थ्रो किया। लॉन्ग स्पीयर ब्लड कलर्ड लाइटनिंग बोल्ट में बदल गया। स्क्वेल्च। उसने नाइट विंड को टेयर किया और एब्सोल्यूट प्रिसीजन से वल्चर की लॉन्ग नेक पियर्स कर दी। मैसिव कॉप्स ब्रोकन स्ट्रिंग किते की तरह वेस्टलैंड पर गिर पड़ी। मैं डाइव करके नीचे आया, उसके स्टर्नम को एक स्टॉम्प से क्रश किया और अंदर से बेबी फिस्ट जितना टॉप ग्रेड क्रिस्टल कोर निकाल लिया। 1 घंटे बाद वॉल के बाहर टेंस ऑफ थाउजेंड्स म्यूटेंट बीस्ट्स पूरी तरह वाइप आउट हो चुके थे। ब्रदर्स ने डजन्स ऑफ गनी सैक्स भर दिए। टोटल ओवर 20,000 क्रिस्टल कोर्स कलेक्ट हुए। हम रिट्रीट करने की तैयारी कर ही रहे थे कि कुछ दूर से बिजार बीस्ट रॉर आई। साउंड फॉलो करते हुए एक म्यूटेटेड ब्लैक कैट जो सेडान कार जितनी बड़ी थी, वाइल्डली स्प्रिंट करती हुई आई। उस ब्लैक कैट की बैक से एक यंग वुमन डेस्परेटली चिपकी हुई थी। उसने हॉट पैंट्स पहने हुए थे। ब्लैक कैट ने ब्रेक्स मारे और हमारे सामने रुक गई। वुमन पैथेटिक तरीके से नीचे गिर पड़ी। मैंने ध्यान से देखा। वो लेक्सी थी, पूरे इंटरनेट की फेमस टॉप टियर ट्विच स्ट्रीमर जो अपने एजी कंटेंट के लिए जानी जाती थी। हर तरफ डिसमेंबर्ड म्यूटेंट बीस्ट्स के कॉर्प्सेस पड़े थे और हम ब्लड सोक्ड स्लॉटर गॉड्स की तरह खड़े थे। वो इतनी डर गई कि उसके लिप्स कांपने लगे। बॉसेस, प्लीज मुझे रख लीजिए। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्लीनिंग भी करूंगी। प्लीज मुझे मत भगाइए। वो क्रॉल और स्क्रैम्बल करती हुई आई, मेरी टाई टाइटली पकड़ ली और रोने लगी। मैंने उसे ऊपर से देखा। मेरी आईज में वार्मथ का कोई ट्रेस नहीं था। ऑनलाइन डोनेशंस मांगने के अलावा तुम और क्या कर सकती हो? लेक्सी पूरी कौंप गई। रोते हुए स्वेयर करने लगी कि सिचुएशन स्टेबल होते ही स्ट्रीमिंग से कमाए सारे डॉलर्स मुझे दे देगी। मैंने कहा, कितनी नाइवे हो। अपोकलिप्स में स्टेबल सिचुएशन कहां होती है? उसका एटीट्यूड काफी हम्बल देखकर मैंने कैजुअली उसे हाउसकीपर मार्था के हवाले कर दिया। मैं यहां यूजलेस लोगों को फीड नहीं करता। अगर चोर्स ठीक से नहीं कर पाई तो बाहर वाइल्ड डॉग्स को खिला दी जाएगी। दूसरी तरफ सिल्विया और वेल्दी एरिस लायना जो रिजाइन करके भाग गई थीं, इनिशियली म्यूटेटेड पिटबुल्स पर बैठकर मेरे शेल्टर में रेफ्यूज लेने आ रही थीं। किसे पता था कि हाफवे पर होली लाइट आर्चेंजल आर्मर पहने एक एजी टीनेजर आ जाएगा। वो लियाना का छोटा भाई लूकस था। उसे मेरे शेल्टर से एक्सट्रीम कंटेम्प्ट था। उसने फोर्सफुली लियाना को मिलिट्री के पास रेफ्यूज लेने के लिए ड्रैग कर लिया। सिल्विया को भी लगा कि मिलिट्री फॉलो करना ज्यादा सेफ है। उसने डिसाइसिवली मुझे ढूंढने का आइडिया छोड़ दिया। ठीक है, जो करना है करें। सूनर और लेटर उन्हें रियलाइज होगा कि इस हेल में मेरा प्लेस ही ओनली एब्सोल्यूट सेफ जोन है। मास्टर बेडरूम में लौटकर मैं बेड पर क्रॉस लेग्ड बैठा, हर हैंड में कुछ क्रिस्टल कोर्स पकड़े और एब्जॉर्ब करना शुरू किया।
प्योर एनर्जी मेरी पाम से मेरिडियंस में सर्ज हुई। 11 डिवाइन टैटूज ने ग्रीडीली इस पावर को डिवावर किया और मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ फिर स्टेडली क्लाइंब करने लगी। इसी एग्जैक्ट मोमेंट पर मुझे पता नहीं था कि फार अवे कैपिटल एपेक्स सिटी में हाईएस्ट पेंटागन कॉन्फ्रेंस रूम में मिलिट्री, गवर्नमेंट और फाइनेंस फैक्शंस के टॉप लीडर्स सॉलम फेसेस के साथ लार्ज स्क्रीन देख रहे थे। स्क्रीन पर सैटेलाइट ओवरहेड व्यू चल रहा था, नोवा सिटी के वेस्टर्न शेल्टर का व्यू। इस साइलस ने मंथ्स पहले टेंस ऑफ बिलियंस खर्च करके फोर्ट्रेस बनाया। क्या ये सच में फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता था? एक मिलिट्री बिगविग फ्रॉन्ट करते हुए सैटेलाइट नेटवर्क के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करने का ऑर्डर देने वाला था। लेकिन नेक्स्ट सेकंड तीनों बिगविग्स के फेसेस साथ बदल गए। सैटेलाइट थर्मल इमेजिंग स्क्रीन के एज पर स्कैल्प नंबिंग सीन दिखाई दिया। शेल्टर से 10 माइल्स बाहर वेस्टलैंड वायलेंटली अंडुलेट कर रही थी। वो सैंड नहीं था, वो म्यूटेटेड डिजर्ट आर्मी एंट्स थीं, वाइल्ड डॉग्स जितनी बड़ी, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में। वे डेथ की ब्लैक टॉरेंट बनकर मैजेस्टिक और मैड तरीके से मेरे शेल्टर की तरफ क्रश कर रही थी। मैं सिटी वॉल पर ऊंचाई से डेंस ब्लैक स्वॉर्म ऑफ एंट्स को देख रहा था। मेरे लिप्स पर कोल्ड स्नीयर था। सभी ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स वाइड ओपन थे। मैंने पूरे शेल्टर को ऑर्डर दिया, ऑल पर्सनल, मैं गेट पर असेंबल हो जाओ, हार्वेस्ट के लिए प्रिपेयर करो। हंटर ने 108 ब्रदर्स को लीड किया। वे डिमोनिक आर्मर पहने मर्डरस ऑरा के साथ हैवी स्टील डोर्स के पीछे खड़े थे। वेट फ्रंट होकर मटर कर रहा था कि एंटी एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड बहुत पावर कंज्यूम करता है। हंटर ने उसके शोल्डर पर स्लैप मारी, पैनिक मत करो, बॉस को फॉलो करते हुए बस किलिंग पर फोकस करो। फीमेल स्ट्रीमर लेक्सी फोन क्लच करते हुए दौड़ी। उसका फेस एक्साइटमेंट से फ्लश था। बॉस, मेरे फोन में अचानक सिग्नल आ गया। फेडरल नेटवर्क फेडनेट से कनेक्ट हो गया। परफेक्ट। मैंने अपने ब्लैक सूट की कफ्स एडजस्ट की, बिना हेड टर्न किए इंस्ट्रक्शन दिया, ऑब्जर्वेशन डेक पर जाओ और स्ट्रीमिंग शुरू करो। गवर्नमेंट ने सैटेलाइट नेटवर्क ओपन किया है, तो पूरी दुनिया को दिखाओ कि रियल डूम्सडे फोर्ट्रेस कैसा होता है। नो हाइडिंग, नो डॉजिंग, डायरेक्ट फ्रंटल क्रस्ट। ट्रूथ हमेशा कैनन्स और एब्सोल्यूट मिलिट्री फोर्स की रेंज में ही होती है। मैं स्लोली स्टील में गेट की तरफ चला। स्विच प्रेस होते ही मैसिव आयरन डोर्स रंबलिंग रॉर के साथ दोनों साइड्स में खुलने लगे। बाहर टेंस ऑफ थाउजेंड्स म्यूटेटेड आर्मी एंड्स ब्लैक चुनामी की तरह सर्ज हुए। हर एक वुल्फ डॉग जितना बड़ा था, माउथ फैंग से भरा, मैंडिबल से करोसिव वेनम ड्रिप हो रहा था। उसी टाइम गवर्नमेंट ने मेरी लोकेशन लॉक कर ली और फोर्सफुली पूरे इंटरनेट पर सिंक्रोनाइज लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर दी। 12 अंडरग्राउंड शेल्टर्स में 700 मिलियन सर्वाइवर स्क्रीन्स पर मेरी अकेली बैक को घूर रहे थे। मैंने लो ग्राउल किया, स्लॉटर शुरू करो। ग्रिम रीपर डिवाइन टैटू और लिच स्केलेटन डिवाइन टैटू साथ इग्नाइट हो गए। बूम! एंडलेस ब्लैक मिस्ट ऑफ डेथ मेरे बॉडी से मैडली इरप्टेड हुई। पिच ब्लैक ग्रिम रीपर रोब इंस्टेंटली मेरे ऊपर ड्रेप हो गई। व्हाइट बोन मास्क मेरे फेस पर फास्टन हो गया। मैंने राइट हैंड से वॉइड को ग्रैब किया। एक बहुत लंबा रीपर्स ग्रेट साइदे एयर टेयर करते हुए मेरी पाम में आ गया। मैंने साइदे फियर्सली स्विंग किया। टेंस ऑफ मीटर्स लंबी डेथली ब्लैक और अ फ्यूरियस वेव की तरह स्वीप हुई। बैंग बैंग बैंग! फ्रंट में चार्ज करने वाली ओवर 1000 आर्मी एंट्स स्क्रीम भी नहीं कर पाई और माइडेयर में एक्सप्लोड हो गई। श्रेडेड फ्लैश और ग्रीन ब्लड हर तरफ उड़ गया। ग्राउंड पर रेन की तरह गिरा। पीछे सिर्फ मिल्की व्हाइट क्रिस्टल कोर्स की फ्लोर बची। मैं जोर से चिल्लाया, मेरे साथ चार्ज करो, और सीधा एंड टाइड में घुस गया। ग्रिम रीपर की ब्लैक मिस्ट ग्राउंड के करीब स्प्रेड हुई। जहां से गुजरती लाइफ खत्म कर देती। जो भी आर्मी एंट उस मिस्ट से टच होती इंस्टेंटली श्रिवल होकर बर्स्ट हो जाती। मैं टायरलेस मीट ग्राइंडर जैसा था, सिंगल हैंडेडली पूरी आर्मी की मोमेंटम अनलीश कर रहा था। हंटर और बाकी क्लोज बिहाइंड फॉलो कर रहे थे। वे ऑलॉय बैटल ब्लेड्स रेस करके मैडली हैक कर रहे थे। वेड ने 50 पीपल लीड किए जो बिहाइंड फॉलो करके क्रिस्टल कोर्स पिक कर रहे थे। सैक आफ्टर सैक भरते गए। ये मॉन्स्टर सीज कहाँ था? ये तो वन साइडेड असेंबली लाइन रेस्टॉक लग रहा था। नेशन वाइड स्ट्रीम देख रहे सर्वाइवर्स पूरी तरह क्रेजी हो गए। स्क्रीन पर बुलेट कमेंट्स एक्सप्लोड हो गए। ये ग्रिम रीपर बॉस कौन है? एक साइड स्विंग में 1000 इंस्टा किल। टू फियर्स कैजुअल स्ट्राइक से फील्ड क्लियर कर दिया। ये गॉड है क्या? इसी एक्सिलरेटिंग स्लॉटर के बीच डिस्टेंट वेस्टलैंड से अर्थ शैटरिंग रॉर इरप्टेड हुई। अर्थ वायलेंटली शेक हुई। एक टेरिफाइंग जायंट एंट हेवी आर्मर्ड व्हीकल जितनी बड़ी अपने अंडरलिंग्स की कॉप्सिस पर स्टेप करती हुई स्लोली इमर्ज हुई। टियर 4 पीक एंट किंग। उसका पूरा बॉडी ब्लैक स्केल से कवर्ड था, जो आयरन लंप्स जैसे लगते थे। उसकी 2 आइज ब्लड रेड लैंटर्न्स जैसी थीं। वो मुझे फिक्स्ड स्टेयर कर रही थी और उसमें एक्सट्रीमली ह्यूमन लाइक मॉकरी और क्रूअल्टी थी। उसने ब्लडी माउथ खोला। थिक 6 लेग्स ने फोर्स एक्सर्ट किया और वो स्ट्रेट मेरी तरफ लंग्ड, सीकिंग डेथ। मेरी आइज कोल्ड हो गई। मैंने इंस्टेंटली ग्रिम रीपर और लिच डिवाइन टैटूज डिस्पल कर दिए। नेक्स्ट सेकंड ग्रेट डीमन गॉड डिवाइन टैटू, ब्लैक ड्रैगन डिवाइन टैटू, ब्लड स्पीयर डिवाइन टैटू और आइस वुल्फ डिवाइन टैटू। 4 मिथिक ग्रेट डिवाइन टैटूज साइमल्टेनियसली इरप्टेड हुए। रेड और ब्लैक इंटरवोवन डीमन गॉड ड्रैगन आर्मर वायलेंटली मेरे बॉडी से अटैच हो गया। 36 विंटर आइस वुल्फ ब्लेड्स मेरी बैक के पीछे फॉर्मेशन में हॉवर करने लगे।
उनकी शार्प एजेस बोन तक पियर्स करने वाली थीं। मेरे हैंड में लाइटनिंग फ्लैशिंग ब्लड स्पीयर टाइटली ग्रिप था। मेरे राइट लेग ने ग्राउंड को फियर्सली स्टॉम्प किया। वेस्टलैंड में डीप क्रेटर ब्लास्ट हो गया। मेरा पूरा बॉडी हैवी आर्मर पियर्सिंग शेल की तरह एंट किंग की तरफ हेड ऑन क्रैश हुआ। ब्लड स्पीयर ने एंट किंग के जायंट मैंडिबल्स के बीच विशियस थ्रस्ट मारा। लाउड बूम के साथ वायलेंट शॉक वेव ने आसपास की सैंड और सॉइल उड़ा दी। एंट किंग की 6 लेग्स वायलेंटली शेक हुई। उसकी थाइस के इनर साइड से 54.5 मीटर लॉन्ग बोन स्पाइक शूट हुए। वे मीट ग्राइंडर की तरह मुझे स्टैब करने आए। एट द सेम टाइम उसके माउथ से वाटर टैंक थिक एनर्जी बीम निकली। मैंने लेफ्ट हैंड रेज किया। ब्लैक ड्रैगन शील्ड इंस्टेंटली फॉर्म्ड। बैंग! बीम और बोन स्पाइक शील्ड से स्मैश हुए। टेरिफाइंग इम्पैक्ट ने मुझे फोर्सफुली ओवर डजन मीटर्स पीछे पुश कर दिया। इसकी आर्मर में सच में कुछ सब्सटेंस है। आइस वुल्फ ब्लेड्स भी फर्स्ट स्ट्राइक में इसका डिफेंस स्लाइस नहीं कर पाई। वाकई वर्दी था उस मॉन्स्टर के लिए जो काउंटलेस अपनी ही काइंड खाकर टियर 4 पीक तक इवॉल्व हुआ था। इंटरनेट पर ऑडियंस के हार्ट्स थ्रोट्स में आ गए। बॉस पीछे धकेला गया, बीट नहीं कर पाएगा। अगर ये भी नहीं जीत सका तो सब खत्म है। ह्यूमैनिटी सच में डूम्ड है। कैपिटल के हाईएस्ट कॉन्फ्रेंस रूम में तीनों मिलिट्री और पॉलिटिकल बिगविग्स भी स्वेट कर रहे थे। उनके हाथ में क्लासिफाइड फाइल्स के अकॉर्डिंग एक ह्यूमन के लिए 2 डिवाइन टैटूज साइमल्टेनियसली एक्टिवेट करना ही फिजिकल लिमिट था। उसमें भी एक्सप्लोड होकर मरने का कांस्टेंट रिस्क होता है। और मैं अब 4 एक्टिवेट कर चुका था। लेकिन ये अभी खत्म नहीं था। मैंने नम्ड लेफ्ट आर्म शेक किया। ऑपोजिट एरोगेंट एंट किंग को देखकर स्कॉफ किया। इसे सच में लगता है टियर 4 मेरे सामने जंप कर सकता है। एक थॉट के साथ 5th डिवाइन टैटू एक्टिवेट हुआ। हैडीजा, लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड। बूम! और भी वायलेंट ग्रे पावर मेरे पूरे बॉडी में पौर हुई। डीमन गॉड ड्रैगन आर्मर पर ईरी अंडरवर्ल्ड रून सर्फेस हुए। मेरी स्पाइन से 2 पिच ब्लैक हाइडियस एबिसल नेदर ड्रैगन फैंटम्स सडनली शूट हुए। ट्विन ड्रैगन्स ने हेवंस पर रॉर किया। उनका टिरैनिकल प्रेशर क्लाउड्स तक पियर्स हो गया। स्ट्रीम चैट पूरी तरह एक्सप्लोड हो गया। होली 5! उसने 5 डिवाइन टैटूज एक्टिवेट कर दिए। ये इंसान है भी। कोई ये पावर कैसे विथस्टैंड कर सकता है? एंट किंग की आइज में फाइनली पैनिक फ्लैश हुआ। उसने फ्रैंटिकली 54 बोन स्पाइक्स शूट किए, मेरे सामने लार्ज नेट वीव करने की कोशिश करते हुए। मैंने फीट के नीचे वॉइड स्टेप्स एक्टिवेट किए। इंस्टेंटली बोन स्पाइक नेट बाईपास किया और डायरेक्टली एंट किंग की बैक पर लीप किया। शैटर! मेरी बैक के ट्विन ड्रैगन्स रॉर करके चार्ज हुए। स्काई फुल ऑफ बोन स्पाइक्स को एक बाइट में चू कर दिया। रिवर्स बाइट में एंट किंग की आइज डायरेक्टली ब्लाइंड कर दी। उसी एग्जैक्ट मोमेंट मेरी मेंटल एनर्जी फुली अनलीस्ड हुई। 36 विंटर आइस वुल्फ ब्लेड्स 36 लाइटनिंग फ्लैशेस में बदल गए। उन्होंने एब्सोल्यूट प्रिसिजन से एंट किंग के सबसे वुल्नरेबल रियर कैविटी में स्टैब किया। मैंने ब्लड स्पीयर दोनों हैंड्स से ग्रिप किया। लाइटनिंग वाइल्डली सर्ज हो रही थी। उसके स्पाइनल डेथ पॉइंट पर एम करके मैंने 1 स्ट्राइक में पियर्स कर दिया। एंट किंग ने बहुत दर्द भरी चीख मारी। उसका भारी शरीर जोर से जमीन पर गिरा, 2 बार तड़पा और फिर पूरी तरह मर गया। उसके शरीर की सारी हड्डियां भी ब्लड स्पीयर की बिजली से टूटकर धूल बन चुकी थीं। मैंने लंबा भाला बाहर खींचा, फिर एंट किंग की खून से भीगी लाश पर पैर रख दिया। मेरी लाल, काली और ग्रे आर्मर पर बीस्ट का खून टपक रहा था। मेरे बैक के पीछे ट्विन ड्रैगन्स घूम रहे थे। मैं बिल्कुल एक ऐसे स्लॉटर गॉड जैसा लग रहा था जिसे देखना भी मुश्किल हो। इसी पल पूरे देश के सभी शेल्टर्स में समंदर जैसी चीयर्स गूंज उठीं। फीमेल स्ट्रीमर लेक्सी ऑब्जर्वेशन डेक पर खुशी से उछल रही थी। वो पूरी ताकत से चिल्ला रही थी कि बॉस अनबीटेबल है। मेरे बैक की लेफ्ट साइड पर ब्लैक ड्रैगन का साया मुंह खोलकर खींचने लगा। उसने एंट किंग के शरीर के अंदर से मुट्ठी जितना बड़ा टॉप ग्रेड क्रिस्टल कोर निकाल लिया। एक टियर 4 क्रिस्टल कोर। उसकी एनर्जी डराने वाली हद तक साफ और प्योर थी। एंट किंग मर चुका था, लेकिन आर्मी एंट्स का यह झुंड अभी भी पीछे नहीं हटा था। मैंने ठंडी नजर से वेस्टलैंड की गहराई की तरफ देखा। लगता है एक और है। होराइजन के एंड से बहुत तेज हिस की आवाज आई। आवाज सुनते ही एंट्स की लहर तुरंत टूटने लगी और पीछे हटने लगी, जैसे समंदर का पानी वापस जा रहा हो। मेरे चारों डिवाइन टैटूज पूरी तरह एक्टिवेट हो चुके थे। मैं उनके पीछे भागा। हवा में सोनिक बूम्स फटने लगे। मेरा पूरा शरीर आफ्टर इमेज में बदल गया। मैं सीधा उनका पीछा करने लगा। 2 सैंड ड्यून्स पार करने के बाद मुझे एक एंट क्वीन दिखी। वो एंट किंग से थोड़ी छोटी थी। वो अपना मोटा पिछला हिस्सा उठाए पागलों की तरह भाग रही थी। ये चीज ज्यादा से ज्यादा मिड टियर 3 थी। मैंने अपनी 70% ताकत ब्लड स्पीयर में डाल दी। उसकी बैक पर निशाना लगाया और पूरी ताकत से भाला फेंक दिया। ब्लड स्पीयर लाल बिजली की तरह बदल गया। वो आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। एंट क्वीन ने सिर घुमाया और उसे रोकने के लिए एक बीम थूकने की कोशिश की। ब्लड स्पीयर ने उस बीम को सीधा चीर दिया। भाला उसके मुंह में घुसा और टेल से बाहर निकल गया। एक ही बार में वो वहीं खत्म हो गई। क्रिस्टल कोर निकालकर मैं वापस कैंप की तरफ मुड़ गया। जब मैं शेल्टर गेट्स के सामने लौटा
ब्रदर्स पहले ही क्रिस्टल कोर्स को दर्जनों बड़े बोरों में भर चुके थे। वो सब एक छोटे पहाड़ की तरह जमा थे। मोटे हिसाब से इन 8 घंटों में हमने 2 से 3 लाख हैंड्स को काट डाला था। बहुत बड़ा फायदा हुआ था। जैसे ही मैं विला में सोफा पर बैठा, सैटेलाइट फोन बज उठा। कॉल डायरेक्टर स्टर्लिंग की थी। वो फेडरेशन के सबसे बड़े लीडर्स में से एक था। मिस्टर साइलस, अभी पूरे देश ने आपका ब्रॉडकास्ट देखा। आपने एंट किंग को जिस तरह मारा, वो बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई गॉड जमीन पर उतर आया हो। बूढ़े ने शुरुआत ही मेरी तारीफ से की। हम वैंगार्ड सिंडिकेट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप माउंटेन से बाहर आएं और अलायंस लीडर बने। पूरे देश के डिवाइन टैटू अवेकनर्स को कमांड करें। आप क्या सोचते हैं? मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैंने उसे साफ काट दिया। अलायंस लीडर बनूं? हर दिन बेकार लोगों की गंदगी साफ करूं, उनके छोटे मोटे काम मैनेज करूं। मैं दोबारा पैदा हुआ था रूल करने के लिए, सेवियर बनने के लिए नहीं। लेकिन इस मौके पर कुछ अच्छी चीजें लेना पॉसिबल था। बीस्ट्स की म्यूटेशन स्पीड तुम्हारी सोच से बहुत आगे है, मैंने ठंडे टोन में कहा। तुम्हारा न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोटेक्टिव ग्रिड शायद टियर 8 से नीचे के मॉन्स्टर्स को रोक सके, लेकिन उसकी एक यूनिट सिर्फ एक सिटी कवर कर सकती है। ग्रिड ऑन करने से पहले बाहर के सारे बीस्ट्स खत्म करने के बारे में सोचना भी मत। तुम कभी खत्म नहीं कर पाओगे। कुछ ही दिनों में टियर 4 और टियर 5 मॉन्स्टर्स आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स को दानों की तरह खा जाएंगे। फोन के दूसरी तरफ पूरी खामोशी छा गई। मैंने सीधे अपनी शर्तें रख दी। मुझे एक छोटा न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोटेक्टिव ग्रिड प्रोजेक्शन डिवाइस चाहिए। उसे नोवा सिटी के वेस्ट में डिलीवर करो। बदले में मेरे अंडर वाले ब्रदर्स तुम्हारी हेल्प करेंगे। वो आसपास की 8 सिटीज के सभी सर्वाइवर्स को सेफली मेरे शेल्टर तक पहुंचाएंगे। ऑल राइट, डील। डायरेक्टर स्टर्लिंग ने बहुत जल्दी बात मान ली। समय उड़ता गया। पलक झपकते ही 1 महीना गुजर गया। देश की हालत मुश्किल से थोड़ी स्टेबल हुई थी। लगभग 700 मिलियन सर्वाइवर्स को 12 सुपर सिटीज में भर दिया गया था। ये सिटीज बड़े एनर्जी डोम से ढकी हुई थीं। इंसानों की जमीन अब हद से ज्यादा छोटी हो चुकी थी। डोम्स के बाहर सब कुछ म्यूटेंट बीस्ट्स की दुनिया बन चुका था। टियर 2 और टियर 3 म्यूटेंट बीस्ट्स हर जगह घूमते थे। कोस्टल सिटीज पूरी तरह उन होस्टल ऑक्टोपसेस और मेगालोडन मॉन्स्टर्स के कब्जे में थीं, जो सैकड़ों मीटर लंबे थे। सिटी के अंदर ऑर्डर पूरी तरह टूट चुका था। जिन डिवाइन टैटू अवेकनर्स के पास ताकत थी, वो नया पावरफुल क्लास बन गए थे। उन्होंने बड़े मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स और सर्वाइवल सप्लाईज अपने कंट्रोल में ले लिए थे। वो आम लोगों से जानवरों की तरह काम करवाते थे। मजदूरी के नाम पर दिन में सिर्फ एक कैन घटिया रेशन देते थे। जो भी विरोध करने की हिम्मत करता, उसे चुपके से मार दिया जाता। गवर्नमेंट कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रही थी। मेरी पिछली लाइफ में मुझे भी इसी तरह खेल खेल में खत्म कर दिया गया था। लेकिन इस लाइफ में मैं अपनी वेस्टर्न फोर्ट्रेस में लग्जरी में जी रहा था। मेरे 150 से ज्यादा डीमन ब्रदर्स को मैंने बहुत सारे क्रिस्टल कोर्स खिलाए थे। इससे वो सब टियर 4 के मिडिल और लेट स्टेजेस तक पहुंच गए थे। मेरे अपने में फाइटिंग डिवाइन टैटूज भी टियर 4 पीक तक पहुंच चुके थे, क्योंकि मैंने अलायंस लीडर बनने से मना कर दिया था। कैपिटल ने लूकस को चुना। ये अमीर यंग मास्टर अपनी बैक पर बने होली लाइट आर्केंजल आर्मर टैटू और चेस्ट पर बने हेलफायर आर्मर के भरोसे हाल ही में सारी अटेंशन ले रहा था। उसके पास सैकड़ों डिवाइन टैटू अंडरलिंग्स थे। वो बाहर म्यूटेंट बीस्ट का पागलों की तरह शिकार करता था और सिटी के अंदर ब्लैक हार्टेड स्वेटशॉप चलाकर आम लोगों को बुरी तरह दबाता था। हालात संभालने के लिए गवर्नमेंट को एक स्ट्रांग चेहरा चाहिए था, इसलिए उन्होंने अंदर ही अंदर उसे वैंगार्ड सिंडिकेट का नया अलायंस लीडर बना दिया। जिस दिन अलायंस बनने का अनाउंसमेंट था, दोपहर में कैपिटल के मीडिया हॉल से पूरी इंटरनेट पर लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था। बैकस्टेज में लूकस शर्प व्हाइट सूट पहने मेरी फॉर्मर सेक्रेटरी सिल्विया के पास बैठा था। वो पूरी तरह जीतता हुआ लग रहा था, लेकिन जब उसने ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम के बुलेट कमेंट्स देखे, उसका फेस हरा पड़ गया। पूरी स्क्रीन कमेंट से भरी हुई थी। अगर अलायंस लीडर बॉस साइलस नहीं है, तो हम नहीं मानेंगे। ब्लैक हार्टेड कैपिटलिस्ट लूकस का प्रोटेस्ट करो। बॉस साइलस कहाँ है? ठीक उसी समय एक बुलेट कमेंट ने पूरी इंटरनेट को आग लगा दी। होली शिट, लेक्सी अभी लिव आई है। टाइटल है, बॉस साइलस पैसिफिक कोस्ट पर सी मॉन्स्टर को बारे हैंड से फाड़ रहा है। कुछ ही सेकंड्स में ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम के 200 मिलियन व्यूअर्स घटकर सिर्फ कुछ 10,000 रह गए। लूकस गुस्से से कांप उठा। उसने बैकस्टेज की टेबल पर पंच मारा और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। वो मुझे गालियां देने लगा कि मैंने जानबूझकर उसकी पार्टी खराब की है। उधर मैं हंटर, वेड और 10 दूसरे ब्रदर्स को लेकर पैसिफिक वेस्ट कोस्ट पर खड़ा था। तेज हवा चल रही थी। लेक्सी अपना इक्विपमेंट पकड़े कैमरा के सामने एक्साइटेड होकर चिल्लाई, गुड आफ्टरनून फैमिली। आज मेरे बॉस एक अर्ली टियर 7 ओशन ओवरलॉर्ड को मारने वाले हैं और उसे घर ले जाकर बारबेक्यू बनाएंगे। उसके बोलते ही ओशन सरफेस फट गई। लगभग 700 मीटर लंबा एक भयानक एबेसल लेवायथन, जो ठंडी काली स्केल से ढका था, सी सरफेस को तोड़कर बाहर आया। उसने कई दर्जन मीटर ऊंची सुनामी उठा दी। उसका बड़ा सर्पेंट हेड बस से 2 गुना बड़ा था। उसने खून से भरा माउथ खोला और आसमान की तरफ रॉर किया।
उसके पीछे घने झुंड में टेंस ऑफ थाउजेंड्स टीयर 3 और टीयर 4 जायंट सी सर्पेंट्स और इलेक्ट्रिक ईल्स आ रहे थे। ये सीन देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। टीयर 7 म्यूटेंट बीस्ट इतनी जल्दी इवॉल्व हो गया, क्या बॉस सिलस इस चीज को हरा पाएगा? ये तो नुके भी झेल सकती है। लाइव स्ट्रीम तुरंत उबल पड़ी। सिर्फ फेडरल रिपब्लिक ही नहीं देख रही थी, समंदर के पार वाले कंट्रीज ने भी इस ब्रॉडकास्ट को रिले कर दिया। उस सुपर पावर का प्रेसिडेंट कोल एक बड़ी स्क्रीन के सामने बैठा था। वो सिगार दबाए बैठा था, उसके फेस पर ठंडी हंसी थी। उसके कंट्री ने लगभग हर इंसान में डिवाइन टैटू अवेकनिंग करवा ली थी। वो खुद को पूरी दुनिया में इनविंसिबल कहते थे, और अब वो बस ये देखना चाहता था कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का नंबर 1 एक्सपर्ट, यानी मैं, सी मॉन्स्टर के हाथों कैसे टुकड़ों में फटता हूं। बॉस, आपको कॉन्फिडेंस है? हंटर ने आसमान ढक देने वाले मॉन्स्टर को देखकर गले से थूक निकला। टीयर 7, ये कौन सी बड़ी बात है? मेरा टोन शांत था। मेरे राइट फुट ने हवा में जोर से स्टॉम्प किया। फिजिक्स के रूल्स को तोड़ते हुए मैं स्काई में स्टेप कर गया। ब्लड स्पीयर हाथ में लेकर मैं स्टेप बाय स्टेप अबेसल लेवाइथन की तरफ बढ़ा। जब मैं सी मॉन्स्टर से 100 मीटर से भी कम दूर था, मैंने मन में कमांड दी, हैडीज डोमेन ओपन। एक डार्क, डरावना ग्रे बैरियर तुरंत फैल गया। उसने सी के इस पूरे एरिया को कवर कर लिया। डोमेन के अंदर सभी सी बीस्ट्स को जबरदस्ती एक टीयर नीचे कर दिया गया। एबिसल लेवाइथन ने दर्द भरी चीख मारी। नेदरवर्ल्ड की ब्लैक लाइट में उसका 700 मीटर बॉडी सिकुड़ कर 2.0.030 मीटर रह गया। उसके साथ आए अंडरलिंग्स इतने डर गए कि सी में पागलों की तरह लौटने लगे। मैंने एक स्टेप में साउंड बैरियर तोड़ दिया। ब्लड स्पीयर तेज लाइटनिंग के साथ चमकने लगा। सी मॉन्स्टर ने बहुत तेज रिएक्शन दिया। उसने माउथ खोला और एक एनर्जी बीम थूकी, जो ओशन को 2 हिस्सों में बांट सकती थी। मैंने बचने की कोशिश भी नहीं की। मैंने उस मोटी वाटर बीम को सीधे अपनी ग्रेट डीमन गॉड आर्मर पर लगने दिया। जब लाइट खत्म हुई, मैं हवा में खड़ा था। मेरी डिफेंस को एक खरोंच भी नहीं आई थी। मैंने ठंडी नजर से सिर हिलाया। टीयर 6, बस इतना ही है तुम्हारे पास? मैंने हैडिस डोमेन बंद कर दिया। अबिसल लेवायथन ने तुरंत अपनी टीयर 7 पीक स्ट्रेंथ वापस पा ली। उसकी आईज में खूंखार चमक आ गई। उसने गुस्से में अपनी मोटी सेरपन टेल घुमाई। साउंड स्पीड तोड़ते हुए वो टेल मेरी तरफ ऐसे आई जैसे सब कुछ तोड़ देगी। बैंग! मैंने अपना लेफ्ट हैंड उठाया, 5 फिंगर्स फैलाई। आधा स्टेप भी पीछे हटे बिना मैंने उस दुनिया तोड़ देने वाले टेल स्ट्राइक को पकड़ लिया। हवा सफेद शॉक वेव्स के रिंग में फट गई। मैं हवा में सस्पेंडेड था। मेरा बॉडी जरा सा भी नहीं हिला। मैंने अकेले हाथ से एक टीयर 7 एबेसल बेहेमोथ को पकड़ रखा था। पूरी दुनिया में स्ट्रीम देख रहे लोग डर से सुन्न हो गए। स्क्रीन पर बुलेट कमेंट्स कुछ पल के लिए पूरी तरह साइलेंट हो गए। फिर अचानक हर तरफ ओएमजी के कमेंट्स फट पड़े। बस इतनी सी ताकत? मैंने हंसते हुए कहा। मेरे बैक के ट्विन ड्रैगन्स गरजते हुए निकले। उन्होंने उसकी टेल की स्केल्स काटी और फ्लैश का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ लिया। सी मॉन्स्टर पूरी तरह पागल हो गया। उसने अपने शरीर के अंदर मौजूद टॉप ग्रेड क्रिस्टल कोर को जलाना शुरू कर दिया। उसका बड़ा बॉडी तुरंत बढ़कर 1000 मीटर का हो गया। उसने अपना विशाल माउथ खोला और अपनी नेचुरल डिवाइन एबिलिटी चला दी। एबिसल गेट। आयरन चेन्स में लिपटा हुआ एक 100 मीटर का ब्लैक डीप सी गेट हवा में दिखाई दिया। उससे भयानक खींचने वाली पावर निकली। वो मुझे अंदर खींचकर जिंदा पीस देना चाहता था। तूने मेरा टॉप ग्रेड क्रिस्टल कोर जलाने की हिम्मत की। मैं पूरी तरह गुस्से में आ गया। ग्रेट डीमन गॉड, ब्लैक ड्रैगन और हैडिस की 3 गॉड लेवल पावर्स पूरी तरह मिल गई। मेरे पीछे 99 गॉड लेवल हैलोस एक एक करके चमक उठे। वो बहुत तेज चमक रहे थे, साउंड स्पीड से 10 गुना तेज जाते हुए। मैं खून जैसे रंग की लाइटनिंग बन गया। मेरे हाथ का ब्लड स्पीयर सबसे खतरनाक लाइटनिंग लेकर सीधा एबिसल गेट पर गिरा। क्रैक! जिस एबिसल गेट को टूटना इम्पॉसिबल माना जाता था, उसमें तुरंत क्रैक्स भर गए और बूम के साथ वो टूटकर बिखर गया। सी मॉन्स्टर ने डेस्परेट रॉर किया। ब्लड स्पीयर एंडलेस लाइटनिंग लेकर उसके ब्रो के सेंटर से अंदर घुसा। वो उसके पूरे 1000 मीटर लंबे शरीर को चीरता हुआ टेल से बाहर निकला। रास्ते में उसने उसकी स्पाइन को खून की धुंध में बदल दिया। बैंग! एक किक से मैंने सी मॉन्स्टर की बड़ी लाश को कोस्ट पर उड़ाकर फेंक दिया। बाकी बचे टेंस ऑफ थाउजेंड सी बीस्ट्स डर से पागल हो गए। वो जल्दी जल्दी अपने हेड्स मोड़कर डीप सी में भागने लगे। डेमन ब्लड रियल्म। मेरी ठंडी आवाज स्काई में गूंज उठी। सीबेड से तेज ब्लड रेड लाइट फूटी। लाशों के पहाड़ और खून के समंदर जैसा डरावना इल्यूजन डजन माइल से ज्यादा सी एरिया में फैल गया। डीमन गॉड की बेहद बुरी और डरावनी पावर पूरी तरह फूट पड़ी। जिस भी सी बीस्ट पर ब्लड लाइट पड़ी, उसे स्ट्रगल करने का मौका भी नहीं मिला। वो तुरंत खून जैसे पानी के पूल्स में घुल गया। टेंस ऑफ थाउजेंड्स चमकते हुए क्रिस्टल कोर्स सी सरफेस पर तैरने लगे। पूरा कोस्ट लाल रंग से रंग गया। सुपर पावर के हाईएस्ट कॉन्फ्रेंस रूम में प्रेसिडेंट कोल के हाथ की सिगार सीधे उसकी गोद में गिर गई। वो इतना जल गया कि उछलकर खड़ा हो गया। पाले फेस के साथ उसने अपने चीफ ऑफ स्टाफ पर चिल्लाया, तुरंत 1 मिलियन लोगों के लिए मिलिट्री रैशंस तैयार करो। वल्कीरिया अथेना को भेजो। वो खुद डिलीवर करे। किसी भी कीमत पर हमें साइलस नाम के इस डीमन से दोस्ती करनी होगी।
उसके चीफ ऑफ स्टाफ ने कोल्ड स्वेट पोंछा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मिस्टर प्रेसिडेंट, बहुत बुरी खबर है। हमारे सैटेलाइट्स ने अभी अटलांटिक के बर्म्यूडा ट्रायंगल के बॉटम पर डिटेक्ट किया है। एक बेहद डरावना डीप सी मॉन्स्टर जाग रहा है। कुछ घंटों बाद 100 हैवी ट्रांसपोर्ट प्लेन्स नोवा सिटी के एयर स्पेस में गरजते हुए आए। वो मेरी वेस्टर्न बेस पर आराम से लैंड हुए। बहुत एरोगेंट वैल्कीरिया अथेना, स्लिट ड्रेस पहने हुए, खुद सप्लाईज लेकर आई थी। ये सप्लाईज 2 मिलियन लोगों को 1 साल तक खिलाने के लिए काफ़ी थीं। उसने रिस्पेक्ट से मेरे विल्ला का डोर नॉक किया। उसकी आइज में छुप न सकने वाली दीवानगी और मुझे खुश करने की चाहत थी। जैसे ही मैं सप्लाईज चेक कर रहा था, कैपिटल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी इंटरनेट पर लाइव चल रही थी। गवर्नमेंट के बड़े लोगों ने मजबूरी में लूकस को प्रमोट किया। लूकस के पास आर्च एंजल आर्मर था। उसे वैंगार्ड सिंडिकेट का नया अलायंस लीडर बनाया गया। लूकस शर्प व्हाइट सूट पहने स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा था। वो अपना बहुत नेक साउंडिंग स्पीच देने के लिए रेडी था, लेकिन इंटरनेट के 200 मिलियन व्यूअर्स ने उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। बुलेट कमेंट्स गालियों के समंदर की तरह स्क्रीन पर भर गए। ये कैसा अलायंस लीडर है? बॉस साइलस के अलावा हम किसी को लीडर नहीं मानेंगे। लूकस ये ब्लैक हार्टेड कैपिटलिस्ट क्या इसके लायक भी है? स्टेज से उतर। चलो लेक्सी की स्ट्रीम पर चलते हैं बॉस साइलस को देखने। 1 मिनट से भी कम में ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम का व्यूअर काउंट खाली हो गया। लूकस स्टेज पर खड़ा था। उसका फेस कड़ाही के तले जैसा काला पड़ गया था। वो अपने दांत इतनी जोर से भींच रहा था कि टूटने वाले थे। उसी समय लेक्सी की स्ट्रीम में व्यूअर काउंट 400 मिलियन पार कर गया। बुलेट कमेंट्स बिल्कुल एक जैसे थे। सब मुझसे हेल्प मांग रहे थे। बॉस साइलस, प्लीज हमें बचा लो। हम रोज 10 आवर्स से ज्यादा जान तोड़कर काम करते हैं और ये डिवाइन टैटू गैंग मेंबर्स हमें सिर्फ एक कैन बदबूदार घटिया रेशन देते हैं। अगर हम काम न करें तो भूख से मर जाएंगे। बॉस, हमारे लिए जस्टिस करो। सोफा पर बैठे हुए मैंने ब्लू स्मोक का एक रिंग छोड़ा। मैंने लेक्सी का फोन लिया और स्क्रीन पर भरी खून आंसुओं जैसी कंप्लेंट्स देखी। अपोकलिप्स में इंसान की जान घास से भी सस्ती हो जाती है। डिवाइन टैटूज वाले इस पावरफुल क्लास ने ऑर्डिनरी पीपल को जानवरों की तरह इस्तेमाल करके खत्म किया था। मेरी पिछली लाइफ में मुझे भी इसी तरह जिंदा निचोड़ दिया गया था, लेकिन इस लाइफ में मैं पिरामिड के टॉप पर खड़ा था। एक रूल बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने कैमरा में देखा। मेरी आवाज में कोई गर्माहट नहीं थी, फिर भी वो ताकत से गूंज रही थी। सुन लो, आज से जो भी फैक्ट्री लेबरर्स दिन में 12 आवर्स काम करेंगे, उन्हें दिन में 3 मील्स मिलेंगे और साथ में 3 हाई क्वालिटी कैंड मीट्स मिलेंगे। अगर आज की शिफ्ट खत्म होने पर कोई फैक्ट्री इससे कम देती है तो मेरे डार्क वेब पोर्टल पर अनोनिमस मैसेज छोड़ देना। मैं उनसे हिसाब लूंगा। अगर कोई बॉस इस वजह से जानबूझकर फैक्ट्री बंद करे या स्ट्राइक करे, मेरे होठों के कोने पर क्रूअल स्माइल आ गई। अगर मुझे पता चला तो मैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी पूरी फैमिलीज खत्म कर दूंगा। मेरे वर्ड्स खत्म होते ही लाइव स्ट्रीम में कुछ पल के लिए डेड साइलेंस छा गई। फिर अगले ही पल पूरा माहौल खुशी से फट पड़ा। बॉस साइलस माइटी है। हमें लूटने वाले वैम्पायर्स ने बॉस की बात सुन ली। आज से मेरी लाइफ बॉस की है। 400 मिलियन सर्वाइवर्स पागल एक्साइटमेंट में चले गए। उधर कैपिटल के हाईएस्ट कॉन्फ्रेंस रूम में डायरेक्टर स्टर्लिंग कोल्ड स्वेट से भर गया। वो स्क्रीन पर मुझे देख रहा था। मैं बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग लग रहा था। उसने जल्दी से सैटेलाइट फोन उठाया और मुझे कॉल की। वो आखिरी बार मुझसे अलायंस संभालने की रिक्वेस्ट करना चाहता था। मैंने कॉलर आईडी देखा और फोन काट दिया। मुझे अलायंस लीडर जैसे टाइटल के साथ खेल खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कैमरा की तरफ एक और बात कही, लेकिन जो वर्ड्स मैं बोलता हूं वो आयरन लॉज हैं। जो भी इन्हें इग्नोर करेगा, उसकी आइडेंटिटी कुछ भी हो, उसे बिना रहम मारा जाएगा। इस स्पीच ने सीधे देश के 70% से ज्यादा अंडरवर्ल्ड ओलिगार्क्स को मेरे अगेंस्ट कर दिया। 3 अंडरग्राउंड जायंट्स, फैल्कोन, मोरेटी और कार्माइकल। देश के सबसे ज्यादा मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स उन्हीं के पास थे। उनके पास सैकड़ों हाई टियर डिवाइन टैटू अंडरलिंग्स भी थे। मेरे वर्ड्स ने असल में उनकी कमाई पर लात मार दी थी। ये तीनों लोकल स्नेक्स गुस्से से भरकर प्लान बनाने बैठे। खुलेआम सोर्ड्स और गन्स से मुझसे लड़ नहीं सकते थे, तो उनके दिमाग में एक पागल आइडिया आया, चुपके से साउथ एशिया जाना। इंडस वैली अलायंस से बहुत बड़ी कीमत देकर 3 टैक्टिकल न्यूक्स खरीदना। प्लान ये था कि प्राइवेट जेट से उन्हें वापस लाएंगे और मेरी वेस्टर्न बेस के ऊपर फोड़ देंगे। उन्हें लगा ये सब किसी को पता नहीं चला, लेकिन रिजल्ट, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर शर्मा ने पलटकर उन्हें पूरी तरह बेच दिया। जब कॉल आई, शर्मा का टोन बहुत चापलूस था। बॉस सिलस, वो 3 सुइसाइडल फूल्स न्यूक्स के साथ प्लेन में बैठ चुके हैं। वो सीधा आपकी नोवा सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं बीच रास्ते में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से उन्हें शूट डाउन कर दूं? मैंने हल्की हंसी उड़ाई। ये 3 वेल्थ डिलीवरिंग बॉयज सच में सही वक्त पर आए थे। मैं बस सोच रहा था कि उनकी प्रॉपर्टीज लेने के लिए बहाना नहीं मिल रहा, और अब सब पूरी तरह जस्टिफाइड था। कोई जरूरत नहीं, न्यूक्स उन्हें बेचो और उन्हें वापस उड़ने दो। मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा, मैं ये फेवर याद रखूंगा।
फोन काटने के बाद अठेना ने खुद कहा कि वो एयरपोर्ट जाकर उन्हें मेरे लिए दबोच लेगी। मैंने हैंड वेव किया। मेरे अंडर के लोग अभी मरे नहीं थे। मुझे बाहर की हेल्प की जरूरत नहीं थी। सोफा पर बैठकर मैंने हल्की आवाज में कहा, द रेथ। विल्ला के मैं दूर के बाहर हड्डियों तक ठंडी कर देने वाली ब्लैक विंड घूमती हुई अंदर आई। ब्लैक एनर्जी जमा हुई और ब्लैक क्लोक और स्कल मास्क पहने एक आदमी हवा में से जैसे पैदा हुआ। उसके पूरे शरीर से हेल जैसी ठंडक निकल रही थी। अठेना, जिसके पास वॉरगॉड टैटू था, वो भी अनजाने में एक स्टेप पीछे हट गई। यह आदमी सच में बेहद रथलेस कैरेक्टर था। अवेकनिंग के समय उसने अपने शरीर पर 4 एंशिएंट ईवल स्पिरिट्स के टैटू सहकर बनवाए थे। कुछ डेज पहले वो खुद मेरे पास आ गया था। मैंने उसे हराकर अपने अंडर कर लिया। उसके बाद वो मेरे हाथ की सबसे तेज असैसिनेशन ब्लेड बन गया। बॉस। ब्लैक रॉबे वाला फिगर एक नी पर बैठ गया। उसकी आवाज कर्कश थी। नोवा सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाओ। जब प्राइवेट जेट लैंड करे, लोगों को न्यूक्स के साथ पकड़ लेना। मेरी आइज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं पूरे देश के सामने उन पर 1000 कट्स एग्जीक्यूशन लाइव स्ट्रीम करूंगा। एज यू कमांड। ब्लैक विंड की एक फ्लैश के साथ वो फिगर बिना ट्रेस के गायब हो गया। हिडन खतरा खत्म हो गया था। अब मैं टारगेट से डील करने का टाइम था। मैंने वेट को बुलाया, जो अंदरूनी काम संभालता था। मैंने सीधे अटैक ऑर्डर्स दिए। टाइटन और फीनिक्स को खबर दो, तुम तीनों 10 कोर एलीट्स लेकर अलग अलग जाओ। फैल्कन सिंडिकेट, व्हाइट स्टार ग्रुप और कार्माइकल इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर्स मिटा दो। मैंने सिगार जलाई। मेरा टोन बिल्कुल फ्लैट था, जैसे मैं सुपरमार्केट जाने की बात कर रहा हूं। जो रेजिस्ट करे उसे मार दो। आज सनसेट से पहले इन तीनों बड़े ग्रुप्स का सरनेम साइलस होना चाहिए। वेड ने एक्साइटमेंट में अपने लिप्स चाटे, फिर ट्रूप्स भेजने के लिए बैरक्स की तरफ चला गया। टर्मक पर दर्जनों हैवी आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स के प्रोपेलर्स गरज रहे थे। नंबर 1 फियर्स जनरल टाइटन ने हैवी ब्लैक स्टील आर्मर पहनी थी। उसके पूरे शरीर से ब्रूटल बेहीमोथ ऑरा निकल रही थी। उसके पास फीनिक्स खड़ी थी, रेड कपड़ों वाली लड़की जिसने फायरबर्ड मास्क पहना हुआ था। उसके आसपास क्रिम्सन हेलफायर लगातार नाच रही थी। दोनों ने 10 फुली आर्म्ड डीमन डिवाइन टैटू वॉरियर्स को लीड किया। वो चॉपर्स में बैठे और उड़ गए। हेलीकॉप्टर फ्लीट ग्रिम रीपर की साइथा की तरह 3 रास्तों में बंट गई। वो सीधा देश की 3 फर्स्ट ईयर सिटीज की तरफ बढ़ी। कुछ घंटों बाद कैपिटल में फैल्कन बिल्डिंग। हेलीकॉप्टर्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इग्नोर किया। वे सीधे बिल्डिंग के नीचे प्लाजा के ऊपर हॉवर करने लगे। टाइटन अपने 10 ब्रदर्स के साथ फर्स्ट फ्लोर लॉबी में अकड़ कर घुसा। उसकी डरावनी ऑरा से लॉबी के ऑर्डिनरी लोग डरकर भागने लगे। अपने बॉस डॉन फैल्कोन को 5 मिनट्स दो। अगर वो खुद नीचे नहीं आया तो मैं फ्लोर बाय फ्लोर काटता हुआ ऊपर जाऊंगा। टाइटन ने एक स्टॉम्प से मार्बल फ्रंट डेस्क तोड़ दिया। उसकी आवाज से ग्लास वॉल्स कांपने लगी। एलिवेटर डोर्स खुले। माफिया बॉस डॉन फैल्कोन डॉट अपने छोटे ब्रदर एंजो और डजन से ज्यादा टियर 4 पीक अंडरलिंग्स के साथ बाहर आया। सबके चेहरे पर किलिंग इंटेंट था। साइलस के लोगों, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। फैल्कोन का फेस गुस्से से लाल था। ब्लैक हाइड्रोवाइपर आर्मर तुरंत उसके शरीर से जुड़ गई। उसकी बैक से 9 काले पाइथन्स निकल आए, जो पागलों की तरह हिल रहे थे। उसका ब्रदर एंजो भी उसके पीछे आया। उसकी इफ्रिट ब्रॉग आर्मर फूट पड़ी। उसके हाथ में जलता हुआ लंबा स्पीयर था। सबमिट और डाई। टाइटन ने उनसे बात बढ़ाने की जरूरत नहीं समझी। उसकी राइट पाम में ब्लैक लाइट चमकी। एक बड़ा बीस्ट बैटल हॉलबर्ड हवा में से निकल आया। वो हजारों पाउंड्स भारी था और उस पर खतरनाक बीस्ट रून्स बने थे। फिश डाइज और नेट ब्रेक्स, क्या तुम लोग इसके लायक भी हो? टाइटन ने जोर से शाउट किया। फ्लोर में तुरंत बड़ा क्रेटर बन गया। वो साउंड स्पीड से 5 गुना तेज चला। वो ब्लैक लाइटनिंग बोल्ट जैसा बन गया। हैवी हॉलबर्ड घुमाते हुए उसने ऊपर से स्मैश किया। फैल्कन ब्रदर्स डर से पेल हो गए। उन्होंने जल्दी से अपने वेपन्स उठाकर ब्लॉक किया। क्लैंग, मेटल की बहरी कर देने वाली आवाज हुई। वो पावर पहाड़ के गिरने जैसी थी। फैल्कन ब्रदर्स को लगा उनके आर्म्स की बोन्स चीख उठी। उनके बॉडीज टूटी डोर वाली पतंग की तरह पीछे उड़ गए। वे दर्जन से ज्यादा रेनफोर्स्ड कंक्रीट वॉल्स तोड़ते हुए निकल गए। बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से उड़कर 100 मीटर दूर स्ट्रीट पर जा गिरे। किल। 10 डीमन वॉरियर्स भेड़ियों और शेरों की तरह सिंडिकेट के अंडरलिंग्स पर टूट पड़े। बैटल तुरंत 1 साइडेड स्लॉटर बन गई। सैकड़ों फीट लंबी डीमन ब्लेड औरस स्काई में उठी। उन्होंने बिल्डिंग के पोडियम को सीधे 2 हिस्सों में काट दिया। रूइंस में एंजो रॉर करता हुआ उठा। उसने अपना अल्टीमेट मूव चलाया, ब्रॉग्स वाइल्ड डांस। उसने अपना लंबा स्पीयर घुमाया। फायर उगलते इफ्रित के 3 फैंटम्स गरजते हुए टाइटन पर टूट पड़े। बेहेमॉथ ट्रैम्पल। टाइटन पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा। उसने राइट फुट जोर से स्टॉम्प किया। कई माइल्स के रेडियस में जमीन बूम के साथ धंस गई। उसकी बैक से स्काई ढक देने वाला बेहेमॉथ फैंटम उठा। उसने ऐसा एबिसल माउथ खोला जो सुन और मून को निगल सकता था। एक बाइट में उसने तीनों ब्रॉग्स को चबाकर टुकड़े कर दिया। डाई। टाइटन इंस्टेंटली एंजो के सामने आया। हेवी हॉलबर्ड डार्क लाइट के साथ चमका और ब्रॉग आर्मर पर जोर से गिरा। क्रैक। जिस डिवाइन टैटू आर्मर को टूटना इम्पॉसिबल माना जाता था, वो ग्लास की तरह टूट गई। एंजो का स्टर्नम पूरा अंदर धंस गया।
उसका पूरा शरीर आर्टिलरी शेल की तरह ग्राउंड में जा धंसा। 1 डज़न मीटर से भी डीप क्रेटर बन गया। वो वहीं मर गया। ब्रदर, फैल्कोन की आईज ऐसी थीं जैसे फट जाएंगी। उसके पूरे शरीर पर ब्लैक फ्लेम्स निकलने लगी। वो लास्ट लाइफ और डेथ फाइट के लिए अपना डिवाइन टैटू जलाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे पास चांस नहीं है। टाइटन की आइज कोल्ड थी। उसने बैटल हैल्बर्ट को एक हाथ से उठाया, मिडेयर में फैल्कोन पर निशाना लगाया और पूरी ताकत से फेंक दिया। बैटल हैल्बर्ट हवा को चीरती हुई गई। उससे बीस्ट जैसी रॉड निकली। फैल्कोन अपना डिवाइन टैटू इग्नाइट भी नहीं कर पाया था। एक दबे हुए बैंग के साथ हैवी हॉलबर्ट उसके चेस्ट को पियर्स कर चुकी थी। उसके बॉडी को साथ ले जाकर एक थिक वॉल पर उसे कील की तरह गाड़ दिया। खून पागलों की तरह छूटा। फाल्कोन के इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह क्रश हो गए थे। वो बस एक आखिरी सांस पर लटका हुआ था। उसने दूर वाली बिल्डिंग के रूफ पर खड़ी व्हाइट फिगर को घूर कर देखा। अपनी आखिरी ताकत से चिल्लाया, लूकस, अलायंस लीडर लूकस, तुमने मेरा डर्टी मनी लिया है। अगर अब तुमने एक्शन नहीं लिया तो मुझे ब्लेम मत करना जब मैं तुम्हारे सारे शेडी डील्स एक्सपोज कर दूंगा। न्यू अलायंस लीडर लूकस, जो रूफटॉप पर छुपा था, उसने ये थ्रेट सुनी। उसका फेस तुरंत बेहद जहरीला हो गया। उसका असली प्लान था कि दोनों साइड्स लड़कर कमजोर हो जाएं। फिर वो आकर फायदा उठा लेफ्टिनेंट। उसे उम्मीद नहीं थी कि फैल्कन सिंडिकेट टाइटन के एक मूव के सामने भी टिक नहीं पाएगा। अगर फैल्कन उनका मिलकर पैसा कमाने वाला स्कैंडल लीक कर देता तो न्यूली अपॉइंटेड अलायंस लीडर के तौर पर लूकस की रेपुटेशन पूरी तरह खत्म हो जाती। लूकस ने जंप किया और रूफ से हल्के से लैंड हुआ। उसने मास्क पहना हुआ था। वो पीस मेकर बनने का ड्रामा करते हुए टाइटन को फेक स्माइल देकर बोला, ब्रदर, जब पॉसिबल हो तो फॉरगिवनेस की जगह छोड़नी चाहिए। मुझे, लूकस को, थोड़ा फेस दो। सिंडिकेट तुम्हारा है, लेकिन इसकी जान छोड़ दो। कैसा रहेगा? टाइटन ने बैटल हॉलबर्ट बाहर खींचा। खून झटका और उसे ऐसे देखा जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हो। तू आखिर है क्या? क्या तू हमें सिखाने के लायक है कि हमें क्या करना चाहिए? लूकस की आइज में किलिंग इंटेंट चमका। अब उसे और बकवास करने की जरूरत नहीं लगी। उसने अचानक हैंड उठाया। उसकी इंडेक्स फिंगर से गर्म आर्चेंजल बीम निकली। हिस। बीम ने ठीक फैल्कन की ब्राउज के सेंटर को पियर्स कर दिया। फैल्कन की आइज फैल गईं। वो नाइंसाफी और गुस्से के साथ वहीं मर गया। टाइटन जोर से हंसा। विटनेस को चुप कराने के लिए मार दिया। यह है सो कॉल्ड न्यू अलायंस लीडर, सच में डर्टी। लूकस का एक्सप्रेशन नहीं बदला। उसने कैजुअली कहा, उसके इंटरनल ऑर्गन सब क्रश हो चुके थे। वो वैसे भी नहीं बचता। मैंने बस उसे रिलीज दे दी। फेयरवेल। इतना कहकर वो गोल्डन लाइट में बदल गया और शर्मनाक तरीके से भाग गया। ये टेरिबल स्लॉटर सैटेलाइट के जरिए सेकंड बाय सेकंड कैपिटल के हाईएस्ट कॉन्फ्रेंस रूम में भेजा जा रहा था। 3 मिलिट्री और पॉलिटिकल बिगविग स्क्रीन पर गॉड स्लेइंग टाइटन को देखते रहे और पूरी तरह खामोश हो गए। सिर्फ कैपिटल ही नहीं, जब सैटेलाइट फीड मेट्रोपोलिस पर स्विच हुई, फीनिक्स, फायरबर्ड मास्क पहने हुए, पूरे स्काई की फ्लेम्स कंट्रोल कर रही थी। वो कार्माइकल इंडस्ट्रीज के 2 Tier 5 पीक डिवाइन टैटू अवेकनर्स को ग्राउंड से दबाकर बेरहमी से कुचल रही थी। जैसे ही सभी हायर अप्स हमारी साइड की फाइटिंग पावर देखकर डर से सुन्न हुए, नोवा सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टारमैक पर एक अनमार्क्ड प्राइवेट जेट ने अभी नाइट स्काई को चीरते हुए लैंड किया था। 3 अंडरग्राउंड जायंट्स ने ट्रॉली पर रखे 3 ठंडे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को खतरनाक नजरों से देखा। उनकी आइज में पागल किलिंग इंटेंट चमक रहा था। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि टारमैक की शैडोज में हड्डियों तक ठंडी ब्लैक मिस्ट पहले ही चुपचाप उनके सारे एस्केप रूट्स बंद कर चुकी थी। नोवा सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टारमैक पर रात की हवा हड्डियों तक ठंडी थी। 3 माफिया बॉसेस, फॉल्कोन, मोरेटी और कार्माइकल, अभी प्राइवेट जेट से उतरे थे। वे अभी भी इस सपने में डूबे थे कि न्यूक से मेरी बेस को जमीन से मिला देंगे। जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट प्लेन्स निकले, हम इन 3 बड़े फायर क्रैकर्स को छोड़ देंगे। कार्माइकल ने जहरीली हंसी के साथ कहा, साइलस को अपनी टूटी फूटी आर्मर पहनने का टाइम भी नहीं मिलेगा। वो राख बन जाएगा। चलो, सेलिब्रेट करने के लिए अच्छा मील खाते हैं। मोरेटी ने अपना महंगा सूट ठीक किया, लेकिन उन्होंने मुश्किल से 2 स्टेप्स ही लिए थे कि एक गाड़ी डरावनी ब्लैक मिस्ट बिना वार्निंग के सामने आ गई और रास्ता रोक लिया। ब्लैक मिस्ट घूमी और रेत का डरावना स्कल मास्क धीरे धीरे सामने आया। एक भारी और बुरी हंसी अचानक तीनों के कानों में गूंजी। इतने बड़े फायर क्रैकर्स लाए हो, कहां फोड़ने का प्लान है? फैल्कोन का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। जैसे ही उसका Tier 5 पीक डिवाइन टैटू चमकने वाला था, रेत की ब्लैक रॉबे जोर से हिली। एबिस के बड़े माउथ्स जैसी 8 ब्लैक एनर्जी क्लस्टर्स ने तुरंत उन 8 लोगों को कसकर पकड़ लिया, जिनमें तीनों बॉसेस भी थे। इस अजीब ईवल स्पिरिट एनर्जी के सामने Tier 5 पीक स्ट्रेंथ भी फाइट बैक करने लायक नहीं थी। ब्लैक मिस्ट घूमी और वे सब चुपचाप रात में गायब हो गए। पास में सप्लाईज मूव कर रहे वर्कर्स को भी कुछ पता नहीं चला। हाफ एन आवर बाद, वेस्टर्न बेस, सेंट्रल विला में हॉल। थुड थुड 8 लोगों को डेड डॉग्स की तरह कारपेट पर फेंक दिया गया। वे बहुत कमजोर और पीले पड़ चुके थे। उनकी आधी से ज्यादा लाइफ रेट की डेथ ऑरा पहले ही खींच चुकी थी। मैं सोफा से टिक कर बैठा था। मेरे हैंड में बर्बन विस्की का ग्लास था। मैं ऊपर से उन्हें देख रहा था। मुझे मशरूम क्लाउड गिफ्ट करना चाहते थे।
बिल पे कर सकते हो। मशरूम वर्ड सुनते ही फैल्कोन और बाकी लोग ऐसे कांप गए जैसे बर्फ के कमरे में गिर गए हों। उनके पूरे शरीर में डर से करंट दौड़ गया। उन्हें पता था कि इंडस वैली ने उन्हें पक्का बेच दिया है। बॉस सिलस, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमने वो न्यूक्स म्यूटेंट बीस्ट से डील करने के लिए खरीदे थे। अगर आप हमें 100 हिम्मत भी उधार दें तब भी हम आपको बॉम्ब करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मोरेटी ग्राउंड पर नील होकर सिर पटकने लगा। बैंग बैंग की आवाज आने लगी। कार्मिकल के फेस पर तो नाक और आंसू दोनों बह रहे थे। वो डेस्परेटली खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर पर इल्जाम लगा रहा था कि उसने हमारे बीच झगड़ा करवाया है। ठीक उसी वक्त टेबल पर रखा सैटेलाइट फोन बजा। डायरेक्टर स्टर्लिंग कॉलिंग। मैंने स्पीकर फोन ऑन किया। मेरा टोन प्लेफुल था। डायरेक्टर स्टर्लिंग, क्या मेरे क्राइम्स की निंदा करने के लिए कॉल किया है? टाइटन और बाकी लोगों ने अभी कैपिटल में बड़ा सीन किया था। इस टाइम उसका कॉल किसी और वजह से नहीं हो सकता था। बॉस सिलस, मिसअंडरस्टैंडिंग है। डायरेक्टर स्टर्लिंग का टोन बहुत सीरियस था। एक बेहद क्लासिफाइड मैटर है जो मुझे आपको बताना ही होगा। बोरियल एम्पायर की गवर्नमेंट ने अभी हमसे कांटेक्ट किया है। उनके देश में 6 टैटू अवेकनर सामने आया है। वे हमारी फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर आपको ट्रैप में फंसाकर मारना चाहते हैं। ये बूढ़ा लोमड़ी सिर्फ मुझे खुश करने के लिए बोरियल एम्पायर को सीधे बेच रहा था। मैं हल्के से हंसा। मैंने ग्लास उठाया और सिप लिया। 6 टैटूज से मुझे मारना चाहते हैं। एक्सट्रीम नॉर्थ की ओल्डेवंस खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। और तुम्हारा स्टैंस क्या है? ऑफ कोर्स, हमने रिफ्यूज कर दिया। आप हमारी फेडरल रिपब्लिक के सहारे का पिलर हैं। डायरेक्टर स्टर्लिंग ने जल्दी से लॉयल्टी दिखाई। लेकिन बोरियल एम्पायर की पूरी दुनिया पर रूल करने की इच्छा साफ दिखाई दे रही है। आज नहीं तो कल वे शैडोज से आप पर अटैक करेंगे। आपको केयरफुल रहना होगा। जिस चीज से मुझे सबसे कम डर लगता है वो है शैडोज से होने वाला अटैक। मैंने सिगार जलाई। नीले धुएं का एक कश बाहर छोड़ा। मेरी आवाज हड्डियों तक ठंडी थी। उन्हें मेरा मैसेज दे दो। अगर बोरियल एम्पायर ने मुझे प्रोवोक करने की हिम्मत की तो कल फेडरेशन की टेरिटरी डबल हो जाएगी। फोन की दूसरी तरफ पूरी खामोशी छा गई। फिर डायरेक्टर स्टर्लिंग ने डर और रिस्पेक्ट से भरे टोन में मेरी बात मान ली। मैंने फोन काट दिया। मेरी नजर फिर से फ्लोर पर घुटनों के बल बैठे उन तीनों पर गई। ये 3 अंडरवर्ल्ड ओलिगार्क्स जो कुछ देर पहले तक बच निकलने का सपना देख रहे थे, अब पूरी तरह निराश हो चुके थे। अगर एक नेशनल गवर्नमेंट भी असैसिनेशन प्लॉट के सामने मुझे खबर देने पर मजबूर थी तो ये लोग आखिर थे ही क्या? फैल्कन का फेस राख जैसा पड़ गया। वो फ्लोर पर गिर पड़ा। बॉस साइलस, हम अपनी सारी इंडस्ट्रीज और ऑफशोर अकाउंट्स में पड़े टेंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स आपको देने को तैयार हैं। बस हमारी कुत्तों जैसी जान बख्श दीजिए। बहुत देर हो चुकी है। मुझे उनकी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने सीधे हाथ हिलाकर ऑर्डर दे दिया। वेट कुछ आदमियों के साथ अंदर आया। वे उन्हें डेड पिग्स की तरह घसीटकर बाहर ले गए। इनके फेस और आईज पूरी तरह स्कैन करो। इनके ऑफशोर अकाउंट्स का सारा पैसा ट्रांसफर कर लो। मैंने पीछे देखे बिना कहा। फिर इनके शरीर की हर बोन तोड़ देना। इनके हेड्स काट देना। और एग्जीक्यूशन वीडियो पूरी इंटरनेट के टॉप पर पिन कर देना। मैं चाहता हूं पूरी दुनिया को पता चले कि मुझे प्रोवोक करने का अंजाम क्या होता है। जब मैं देश के अंदर के कीड़ों को साफ कर रहा था उधर कैपिटल में नया अलायंस लीडर लूकस मुझे मारने का प्लान बना रहा था। उसे सच में बोरियल एम्पायर के स्पीकर व्लादिमीर का टॉप सीक्रेट कॉल आया था। लूकस, तुम हमेशा साइलस के नीचे दबकर नहीं रहना चाहते, है ना? हमारे पास यहाँ मैक्स लेवल 6 टैटू अवेकनर है और ई स्टाइल सिंडिकेट के पास भी टॉप टियर 3 टैटू एक्सपर्ट है। अगर तुम हमारे साथ ज्वाइन कर लो तो तीनों साइड्स मिलकर साइलस को जरूर मार देंगे। यंग और एग्रेसिव लूकस के पास साइल्विया बैठी थी जो पहले मेरी सेक्रेटरी थी। साइल्विया ने उसे और भड़काया। एम्बिशन ने लूकस का दिमाग पूरी तरह धुंधला कर दिया। ठीक है, जब तक हम उसे मार सकते हैं मैं शामिल हूं। जब मेरी आर्चेंजल आर्मर टियर 6 तक अपग्रेड हो जाएगी वही साइलस की मौत का दिन होगा। इस तरह 3 देशों के एक्सपर्ट से बनी एक डिकैपिटेशन अलायंस अंधेरे कोने में बन गई। लेकिन उन्हें पता नहीं था पावर का गैप बहुत बड़ा हो तो कितनी भी एंट्स मिल जाएं, वो मेरे सामने बस खुद को प्लेट में परोस रही होती हैं। घर के छोटे मोटे मैटर्स निपटाने के बाद मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन की तैयारी कर ही रहा था। तभी वैल्कीरिया अथेना जल्दी जल्दी ऊपर से नीचे आई। उसका फेस बिल्कुल पीला पड़ा था। बॉस सिलस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। समंदर के पार हमारे एलाइड नेशन की बे सिटी पर टियर 7 पीक सी बीस्ट ने अटैक कर दिया है। सिटी का एनर्जी डोम टूटने वाला है। प्लीज हेल्प कर दीजिए। मैंने आईब्रो उठाई। फेवर लौटाना सेकंड बात थी। टियर 7 पीक क्रिस्टल कोर इस समय मेरे डिवाइन टैटूज अपग्रेड करने के लिए बहुत बड़ा टॉनिक था। चलो, मैंने बिना देर किए कहा। डेमन गॉड नेदर ड्रैगन आर्मर तुरंत मेरे शरीर से जुड़ गई और मैं अथेना के साथ सीधे एयरपोर्ट की तरफ उड़ गया। अथेना के प्राइवेट जेट में बैठकर मैंने प्रेसिडेंट कोल की रियल टाइम सैटेलाइट फीड देखी। फीड में बे सिटी के बाहर एक ब्लैक मॉन्स्टर दिख रहा था। वो लगभग 800 मीटर लंबा था और प्रीहिस्टोरिक जायंट टर्टल जैसा लग रहा था। वो सिटी की तरफ पीठ करके पागलों की तरह एनर्जी बीम्स शूट कर रहा था। डोम उसके अटैक से हिल रहा था जैसे किसी भी पल टूट जाएगा। इस बीस्ट की डिफेंस स्ट्रांग है, लेकिन जैसे ही मैं हैडिस डोमेन खोलूंगा इसे घुटनों पर आना ही पड़ेगा।
मैं सोच रहा था कि इसे एक ही शॉट में कैसे खत्म करूं। अचानक बूम, स्क्रीन पर धरती हिला देने वाली रॉर फूटी। जो सी सरफेस पहले शांत थी वो फट गई। डीप सी से एक टेरिफाइंग एलियन टाइटन बाहर आया। वो 800 मीटर से भी ऊंचा था। उसका पूरा शरीर ब्लैक बार्ब से ढका था। उसने डीप सी से लैंड पर कदम रखा। उसके बैक की बोन स्पाइक्स डरावनी ब्लू लाइट से चमक रही थीं। उसने ब्लैक टर्टल की तरफ देखा तक नहीं, बस अपना ब्लडी माउथ थोड़ा सा खोला। उसके थ्रोट के अंदर टेरिफाइंग ब्लू एनर्जी पागलों की तरह कॉम्प्रेस होने लगी। बूम! वाटर टैंक से दर्जनों गुना मोटी डिवस्टेटिंग लाइट बीम बाहर निकली। सिर्फ एक स्ट्राइक में बेहद मजबूत सिटी डोम पेपर की तरह मेल्ट हो गया। बीम ने बे सिटी के सेंटर को सीधा चीर दिया। एक बड़ा मशरूम क्लाउड आसमान में उठ गया। कुछ ही सेकंड्स में आधी सिटी पूरी तरह फ्लैट हो गई। ओ माय गॉड! टियर 8! ये टियर 8 टाइटन बेहेमोथ है। स्क्रीन के दूसरी तरफ प्रेसिडेंट कोल इतना डर गया कि लिटरली उसकी हालत खराब हो गई। वो हिस्टेरिकली चिल्लाया, बॉस साइलस, मत आइए। ह्यूमैनिटी इस तरह के मॉन्स्टर को बिल्कुल नहीं रोक सकती। टियर 8 क्रिस्टल कोर। मेरी आइज तुरंत बेहद फैनेटिकल हो गई। कैबिन डोर खोलो। मैं अथीना पर गरजा। जैसे ही दूर थोड़ा सा खुला, मैंने अपने चारों डिवाइन टैटूज पूरी तरह एक्टिवेट कर दिए। मैं 4 रंगों की लाइट स्ट्रीम में बदल गया। मैच 15 की डरावनी स्पीड से मैंने बादलों को चीर दिया और सीधे ओशियन की दूसरी तरफ निकल गया। मिस्टर प्रेसिडेंट, 10 मिनट्स में मेरे ठीक ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट करना। पूरे ग्लोबल सैटेलाइट सिग्नल्स ब्लॉक कर दो। मैंने कम्युनिकेटर में ठंडे टोन में ऑर्डर दिया। बोरियल एम्पायर मेरी बॉटम लाइन जानना चाहता है ना, तो मैं ये पक्का करूंगा कि उन्हें स्क्रीन पर स्टैटिक भी न दिखे। 20 मिनट्स बाद थंडर जैसी रॉर के साथ साउंड बैरियर टूट गया। मैं बे सिटी के ऊपर एक उतरते हुए गॉड की तरह हॉवर कर रहा था। ग्राउंड पर टियर 8 एलियन टाइटन ने हेड उठाया। उसकी डीप ब्लू प्यूपल्स सीधे मुझ पर लॉक हो गईं। रॉर, बिना किसी बात के उसके बैक की ब्लू लाइट जोर से चमकी। एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग ब्लू बीम सीधा मेरे फेस पर ब्लास्ट हुई। मैंने स्नीयर किया। मेरा 5th डिवाइन टैटू लाइट अप हुआ। मेरे चेस्ट पर मैंटिकोर लाइट डिस्क तुरंत घूमने लगा। एक बड़ा डार्क गोल्डन हेक्सागोन अरे हवा में खुल गया। वो एनर्जी बीम जो आधी सिटी डिस्ट्रॉय कर सकती थी, उस हेक्सागोन अरे से टकराई और अजीब तरह से, जैसे मिट्टी का बैल समंदर में चला जाए, वो पूरी की पूरी एनर्जी तुरंत सक हो गई। बज, मेरा फिगर फ्लैश हुआ। मैं इंस्टेंटली बेहेमोथ के हेड के ऊपर पहुंच गया। हैडीज डोमेन बूम के साथ खुल गया। उसने 10 माइल्स रेडियस कवर कर लिया। डोमेन की दबाव भरी पावर के नीचे बेहेमोथ का बड़ा बॉडी जोर से कांपा। वो 800 मीटर से फोर्सफुली श्रिंक होकर बस 700 मीटर से थोड़ा ज्यादा रह गया। मैं ब्लड स्पीयर से उसकी स्कल फाड़ने ही वाला था। तभी इस मॉन्स्टर ने सच में माउथ खोला और बहुत सख्त इंग्लिश में बोला, ह्यूमन, तुम्हारे अंदर थोड़ी स्किल है। मैं तो बस कुछ मीट ढूंढने ऊपर आया था। सोचा नहीं था कि तुम जैसे फ्रीक से टकरा जाऊंगा। इसके तुरंत बाद उसके बॉडी पर ब्लैक लाइट सर्ज हुई। उसका माउंटेन जैसा जायंट बीस्ट बॉडी तेजी से श्रिंक होने लगा। वो ब्लैक स्पाइक्ड आर्मर पहने एक ह्यूमनॉइड क्रीचर में बदल गया और ह्यूमनॉइड फॉर्म में आने के बाद वो डोमेन के सप्रेशन से पूरी तरह इम्यून हो गया। एलियन बायोलॉजी। मैंने आईज नैरो की। तुमने सही गेस किया। उसने अपनी नेक क्रैक की। उसके टोन में हायर स्पीसीज वाली एरोगेंस और मॉकरी भरी थी। हम प्लैनेट टार्टियस से आए हैं। तुम्हारा प्लैनेट सच में ब्यूटीफुल है। आज से 2 ईयर्स बाद हमारे क्लैन का टियर 11 प्लैनेटरी डिस्ट्रॉयर यहां उतरेगा। उसने अपनी पाम्स पलटी और ब्रूटल एनर्जी से भरे 2 ब्लैक चक्रम्स हवा में अपीयर हो गए। और तुम, फ्रेश मीट, मरने के लिए रेडी हो? 2 ईयर्स? इतना लॉन्ग वेट नहीं होगा। हाफ ईयर के अंदर मैं खुद तुम्हारे नेस्ट पर आऊंगा और उस टियर 11 ट्रैश को काट डालूंगा। मेरी आईज में किलिंग इंटेंट एक्सप्लोड हुआ। मेरे बैक के पीछे 99 गॉड लेवल हालोस बूम के साथ लाइट अप हो गए। बैंग! मैंने हवा को स्टॉम्प करके एक्सप्लोजन बना दिया। मैं 10,000 मीटर हाइट पर उस एलियन क्रीचर से जोर से टकराया। ब्लड स्पीयर और चक्रैम्स पागलों की तरह आपस में भिड़ने लगे। ब्लेड ऑरस और लाइटनिंग ने हवा को चीरते हुए बेसिटी के ऊपर बादलों को पूरी तरह श्रेड कर दिया। साउंड स्पीड से 10 गुना तेज हो रही इस फाइट को ग्राउंड पर खड़े लोग सिर्फ लगातार टकराती डजलिंग लाइटनिंग की तरह देख पा रहे थे। ऐसी लाइटनिंग जो पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय कर सकती थी। एक एनर्जी स्फीयर मेरे फेस के सामने एक्सप्लोड हुआ। उसी मोमेंट मैंने आर्मर के अंदर ग्रेट डीमन गॉड और हडस की पावर जोर से एक्टिवेट कर दी। मेरे पीछे ब्लैक ड्रैगन रॉर करते हुए हवा चीर कर निकला। उसने उस ब्लाइंडिंग डीप ब्लू लाइट को एक बाइट में शैटर कर दिया और मौका देखकर एलियन के हाथ में पकड़े ब्लैक चक्रम को कसकर काट लिया। दफा हो जा, मैं जोर से चिल्लाया। लाइटनिंग से लिपटा ब्लड स्पीयर लेकर मैं इंस्टेंटली उसके फेस के सामने पहुंच गया। स्पीयर सिंग पर 4 रंगों की लाइटनिंग एक्सप्लोड हुई। ब्लड हेल वॉइड पियर्सिंग स्ट्राइक। ये मूव बूम के साथ नीचे गिरा। क्रैक की एक्सप्लोजन हुई। उसके चेस्ट की आर्मर का बड़ा हिस्सा टूटकर बिखर गया। वो फायर्ड कैनन बॉल की तरह ग्राउंड की तरफ स्मैश हुआ। डूबते कुत्ते को मारो। मैं बिना हेजिटेशन उसके पीछे नीचे डाइव कर गया। मेरे बैक के ट्विन ड्रैगन्स ब्लैक लाइटनिंग में बदल गए। उन्होंने उसके लेफ्ट और राइट शोल्डर्स को एक साथ काट लिया और उसे मिड एयर में फर्मली नेल कर दिया। ये टियर 8 एलियन क्रीचर डेस्परेट हो रहा था। उसकी आईज पूरी तरह रेड हो गई। वो हिस्टेरिकली रॉर करने लगा। एबिस हेल्स जजमेंट हैमर। उसकी रॉर के साथ उसके पीछे एंडलेस ब्लैक लाइट एक्सप्लोड हुई।
हेलफायर से जलता हुआ एक बड़ा ब्लैक होल वॉर्टेक्स हवा में अपीयर हुआ। एबिस की पावर भारी फोर्स के साथ सर्ज हुई और ब्लैक होल से 100 झांग टॉल हेल वॉर हैमर वायलेंटली बाहर निकला। ये हैमर हेवन और अर्थ डिस्ट्रॉय करने वाली पावर लिए सीधे मुझ पर लॉक हो गया। नीचे बैटल देख रहे डिवाइन टैटू अवेकनर सब सुन पड़ गए। अगर ये हैमर ग्राउंड पर गिरता तो सिटी डिस्ट्रॉय होना पक्का था। मीट डाइव में मुझे एक अजीब पावर ने लॉक कर दिया। मेरा बॉडी बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था। डेथ का थ्रेट मेरे फेस पर आ लगा, लेकिन मेरी आईज में डर का नाम नहीं था, सिर्फ ठहरे हुए पानी जैसी शांति थी। मैंने अपने फेस की तरफ गिरते जायंट हैमर को देखा, फिर धीरे से 2 वर्ड्स बोले, डेमन क्रेस्ट, बज। एक इंस्टेंट में मेरी आर्मर और मेरे हाथ का ब्लड स्पीयर शेप में नहीं बदले, लेकिन उनका रंग डेड प्योर ब्लैक हो गया। रिस्ट्रिक्शन तुरंत हट गई। बूम! मेरे पूरे बॉडी की ऑरा आसमान छू गई। पावर इंस्टेंटली 30 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई। आर्मर पर डार्क मैटर डीमन क्रेस्ट्स उभर आए। वे ऐसे लग रहे थे जैसे लिविंग क्रीचर्स रेंग रहे हों। ब्रूटलिटी, ब्लड लस्ट और हेवन शेकिंग स्लॉटर की एब्सोल्यूट डार्कनेस बाहर फूट पड़ी। आसपास का वॉइड जलने और ट्विस्ट होने लगा। ये टियर 2 हिडन डिवाइन टैटू प्राइमोर्डियल डीमन गॉड एरबस की पावर का बस छोटा सा हिस्सा था। जिस मोमेंट जायंट हैमर मेरे फेस पर हिट करने वाला था, मैं हवा में गायब हो गया। स्क्वेल्च! एलियन लीडर की आइज अचानक फैल गईं। उसने दर्द भरी स्क्रीम निकाली। एक प्योर ब्लैक एबीसल डीमन स्पीयर उसकी बैक से सीधा आर पार हो गया था। उसका हार्ट पूरी तरह पियर्स हो चुका था। स्पीयर उसकी लाइफ फोर्स को पागलों की तरह ग्राइंड कर रहा था। तुम एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट से कैसे निकल सकते हो? वो डिस्पेयर में रोआर किया। जो काम टियर 10 सुपरस्टार लेवल भी नहीं कर सकता था, वो मैंने कर दिया था। मैं उसके पीछे खड़ा था, शांत, ऊंचा। मैंने धीरे धीरे डीमन स्पीयर बाहर खींचा, फिर एक हाथ उसके बॉडी में घुसाया और राइस बॉल जितना बड़ा डीप ब्लू क्रिस्टल कोर फोर्सफुली निकाल लिया। उसका बड़ा बॉडी लाइफ फोर्स खो बैठा। वो वापस अपने 800 मीटर वाले में बॉडी में बदल गया और नीचे गिरने लगा। ठीक इसी मोमेंट कुछ स्ट्रेंज हुआ। मेरे राइट हैंड की पाम पर मौजूद वो वियर्ड मार्क अचानक बहुत गर्म हो गया। एक टेरिफाइंग सक्शन फोर्स एक्सप्लोड हुई और उसका मैसिव 800 मीटर कॉप्स सच में सीधे मेरी पाम में सक हो गया। मैं आगे सोच भी नहीं पाया था कि मेरी आई कॉर्नर से मैंने देखा, दूर वो टियर 7 ब्लैक टर्टल डिस्परेट होकर सी में भागने की कोशिश कर रहा था। भागने की कोशिश? मैंने हल्का सा स्नॉट किया और बैकहैंड से डीमन स्पीयर फेंक दिया। ब्लैक स्पीयर लाइट की स्ट्रीक बनकर होराइजन को चीर गया। ब्लैक टर्टल जैसे ही सी वाटर में डाइव करने वाला था, उसके ऊपर पिच ब्लैक मशरूम क्लाउड एक्सप्लोड हुआ। डार्क मैटर आसमान तक सर्ज हुआ और स्काई ढक गया। ओशियन में बॉटमलेस क्रेटर ब्लास्ट हो गया। सी वाटर पागलों की तरह अंदर भरने लगा। ब्लैक टर्टल इंस्टेंटली एशेस में उड़ गया और उसका क्रिस्टल कोर अपने आप मेरे हैंड में वापस आ गया। लगातार 2 हाई टियर म्यूटेंट बीस्ट्स मारने के बाद मेरा बॉडी लड़खड़ाया। मैंने बहुत सारा ब्लड कॉफ किया। मेरा बॉडी अभी बहुत वीक था। प्राइमोर्डियल डीमन क्रेस्ट एक्टिवेट करने से बैकलैश हुआ था। मैं रिट्रीट करने की तैयारी ही कर रहा था कि मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में वायलेंट शेक हुआ। मेरे ब्रेन के अंदर क्वाइटली फ्लोटिंग एक एलियन टाइटन डिवाइन टैटू था। बैकलैश के सीवियर पेन को इग्नोर करते हुए मैंने थॉट से उसे ट्रिगर किया। अभी जो टियर 8 एलियन स्पाइक्ड आर्मर थी, वो सीधी मेरे बॉडी पर कवर हो गई। मैंने आर्मर हटाई, लो वॉइस में स्नीयर किया, सीधे दूसरों के डिवाइन टैटू स्टील कर सकता है? इंटरेस्टिंग। ये पाम मार्क काफी परवर्टेड है। मेरे इवैक्यूएट करने के कुछ देर बाद सी हॉराइजन पर एक टेरिफाइंग आर्मर डिसेंड हुई। बॉरियल एम्पायर का नंबर 1 पावर हाउस, वॉर गॉड वैलरी। उसके पूरे बॉडी के अराउंड विंटर ब्लिजर्ड्स और लाइटनिंग घूम रही थी। उसके बैक से नेक्रोमैंटिक ब्लैक विंग्स निकले हुए थे। उसने बे सिटी के पूरी तरह डिस्ट्रॉयड रूइंस को देखा। उसका फेस बेहद ग्लूमी हो गया। ऐसी बैटल जो सिटी डिस्ट्रॉय कर सकती थी, कम से कम टियर 7 की थी। उसे डीप अर्जेंसी फील हुई। उसने मन ही मन डिसाइड किया कि जब तक टियर 7 तक अपग्रेड नहीं होगा, वो सिक्लूजन से बाहर नहीं आएगा। इस वैलरी के बॉडी पर असल में 6 टॉप टियर डिवाइन टैटूज कार्व्ड थे। स्टॉर्म गॉड, थंडर गॉड और यहां तक कि लिच किंग डिवाइन टैटू भी, जो उसे मौत से वापस ला सकता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि मेरा पाम मार्क डिवाइन टैटू स्टील कर सकता है। अगर उसने मुझे प्रोवोक करने की हिम्मत की, तो उसका लिच किंग डिवाइन टैटू जल्दी ही बाहर खींचकर मैं खुद पहन लूंगा। मैं हील करने के लिए कैपिटल वाले अपने विला में लौटा। एथेना और प्रेसिडेंट कोल अब मुझे बिल्कुल अलग नजर से देख रहे थे। एथेना बार बार हिंट दे रही थी कि वो चाहती है मैं रात वहीं रुकूं, लेकिन मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैंने बस एक सेंटेंस छोड़ा, मैं 4 महीने के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन में जा रहा हूं। फिर हवा चीरते हुए वापस अपने वेस्टर्न बेस लौट गया। घर पहुंचकर मैं सीधे आइसोलेशन रूम में घुस गया। जब मैं सिक्लूजन में था, कैपिटल में तूफान उठने लगे। लूकस को अपने घर पर एक मिस्टीरियस फोन कॉल आया। दूसरी तरफ वाले ने शुरुआत ही की। अलायंस लीडर लूकस, साइलस को मारने के लिए टीम अप करना कैसा रहेगा? लूकस इंटरेस्टेड हो गया। वो डायरेक्टली एम्पायर होटल के टॉप टियर प्राइवेट रूम में मीटिंग के लिए गया। रूम में 3 लोग बैठे थे। उनका लीड करने वाला यंग मैन व्हाइट हेयर वाला था। उसकी आई कॉर्नर पर लाइटनिंग डिवाइन टैटू था। वो पर्दे के पीछे का रूथलेस मास्टरमाइंड था, ओरियन।
उसके पास एक ब्लू हेयर्ड गर्ल और एक स्ट्रॉन्ग बॉल्ड मैन बैठा था। लूकस बैठ गया। उसने कोल्ड स्नियर के साथ टेस्ट किया। सिर्फ तुम लोगों के भरोसे? तुम सीलस को मारना चाहते हो? ओरियन ने कोई फालतू बात नहीं की। उसने सीधे अपनी शर्ट ब्लास्ट करके खोल दी। उसके चेस्ट पर फीनिक्स कार्व्ड था और उसके बैक पर 6 हेल हॉर्सेस बने थे जो डूम्सडे चैरियट खींच रहे थे, बिल्कुल रियल जैसे। टेरिफाइंग प्रेशर ने तुरंत पूरे रूम को भर दिया। लूकस की आइज चमक उठी। उसके दिल का कॉन्टेम्प्ट साफ हो गया। डूम्सडे चैरियट प्लस इमॉर्टल फीनिक्स, ये सच में टॉप टियर रूथलेस आदमी था। ओरियन ने सिगरेट जलाई। उसकी आइज जहरीली थीं। साइलस ने मेरी वेल्थ का रास्ता काट दिया है। उसे मरना ही होगा। मुझे पता है तुम्हारी आर्चएंजल आर्मर में इन्फिनिट पोटेंशियल है, लेकिन जब तक तुम टियर 13 तक पहुंचकर पूरी तरह अवेकन नहीं हो जाते, अकेले तुम्हारे पास विनिंग चांस नहीं है। सिर्फ मिलकर ही हमें फुल कॉन्फिडेंस होगा। लूकस भी हंसा। परफेक्ट। मैं भी एक फियर्स आदमी को जानता हूं। बोरियल एम्पायर का वॉर गॉड वैलरी, 6 टैटू पावर हाउस। हम तीनों मिल जाएं तो साइलस डेफिनेटली मरेगा। कुछ लोग जिनके दिल में अपने अपने हिडन मोटिव्स थे, तुरंत एक हो गए और असैसिनेशन प्लान बनाने लगे। इन कुछ मंथ्स में ग्लोबल सिचुएशन बहुत बदल गई। एक यूनिफाइड ग्लोबल करेंसी जारी हुई, स्टार क्रेडिट। ओरियन के व्हाइट स्टार ग्रुप और लूकस के वैंगर्ड सिंडिकेट ने इस चांस पर नेशनल डिजास्टर से प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। उन्होंने ग्रेन और कैन फूड की प्राइसेस आसमान तक चढ़ा दी। सर्वाइवर्स की हालत बयान से बाहर थी। गवर्नमेंट गुस्से में थी। डायरेक्टर स्टर्लिंग लूकस के ऑफिस में गया। उसने डेस्क पर इतना जोर से हाथ मारा कि कमरा गूंज उठा। फिर लूकस की डेप्यूटी सिल्विया की नाक पर फिंगर रखकर गुस्से से बोला, अगर आज ग्रेन प्राइसेस नीचे नहीं आई तो तुम्हारा वैनगार्ड सिंडिकेट दफा हो जाएगा। मैं साइलस की फोर्सेस से सब टेक ओवर करवा दूंगा। सिल्विया ऊपर से बहुत ओबीडियंट बनी रही, लेकिन सीक्रेटली उसने ब्लैक हार्ट मर्चेंट्स के प्राइवेट ग्रुप चैट में मैसेज भेज दिया, एवरीवन, अपने डोर्स बंद करो और सेलिंग रोक दो। उन पुअर घोस्ट को भूख से मरने दो। जब सिलस का छोटा फूड रिजर्व खत्म हो जाएगा और वो थक कर गिर जाएगा, तब हम अपना माल निकालेंगे और डबल कमाएंगे। इन आइडियट्स को लगा वे सबको मैनिपुलेट कर सकते हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि सिक्लूजन में जाने से पहले मैंने सब अरेंज कर दिया था। हमने ट्रांसनेशनल चैनल्स यूज किए और फेयर प्राइस वाली मिलिट्री सप्लाईज की ह्यूज अमाउंट मार्केट में पागलों की तरह फ्लड हो गई। तुम्हें जितना चाहिए मेरे पास था। ब्लैक हार्ट मर्चेंट्स के सारे रास्ते बंद हो गए। डायरेक्टर स्टर्लिंग ने मेरा प्लान समझ लिया। वो जोर से हंसा और मुझे थैंक्स कहा। फिर उसने मुझे एक टॉप सीक्रेट फेडरल म्यूटेंट भेजा, म्यूटेटेड नेशनल गार्डियन बीस्ट, नॉर्थ अमेरिकन जायंट ग्रिजली, कोडनेम गोलियत। एक सिटी के रून्स में 300 मीटर का बर्सर्क आर्मर्ड जायंट बेयर उतने ही बड़े टियर 8 ऑक्टोपस को जमीन पर दबाकर पीस रहा था। गोलियत के ग्रेफ और स्टील स्पाइक्स की तरह पूरे बॉडी पर खड़े थे। उसने गुस्से से रुआर किया तो आसपास के सी बीस्ट्स डरकर पागलों की तरह भागने लगे। उसने अपना ब्लडी माउथ खोला। एक बाइट में ऑक्टोपस की टेंटिकल्स काट दी। फिर बाकी हिस्सा दोनों हैंड से पकड़कर बिल्डिंग्स पर ऐसे पटकने लगा जैसे लेदर व्हिप घुमा रहा हो। रंबलिंग क्रैशेस के बीच टियर 8 मॉन्स्टर सच में मीट पेस्ट बन गया। फाइट खत्म। गोलियत अपने बट पर बैठ गया। बड़े आराम से क्रिस्टल कोर निकाला और माउथ में फेंक दिया। फेडरल एजेंट एमिली गोलियत को मेरी बेस तक एस्कॉर्ट करके लाई। हमारे वैंगार्ड कैप्टन रेनर उसे रिसीव करने बाहर आए और इस मीट माउंटेन, इस गॉड ऑफ स्लॉटर को देखकर उनकी आईज सीधी रह गई। उसका बड़ा बॉडी में गेट से मुश्किल से अंदर आ रहा था। ये टियर 7 स्ट्रेंथ वाला नेशनल अल्टीमेट वेपन था। अब से ये मेरा गेट कीपिंग डिवाइन बीस्ट बनने वाला था। वेड ने गोलियत को अपने चार्ज में लिया। रेनर ने वेड से लो वॉइस में कहा, ब्रदर वेड, हमें सीक्रेटली कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं। वे पूरे टाइम हमारी सर्वेलेंस कर रहे थे। वेड ने स्नीयर किया, बॉस क्लोज डोर कल्टीवेशन में है। बाहर जाने वाले स्क्वाड्स को केयरफुल रहने को कहो। अगर कोई सच में मूव करने की हिम्मत करे तो वो खुद अपनी मौत बुला रहा है। अगले दिन नून पर गवर्नमेंट ने डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने रॉयल फ्लश फेंक दिया। पहला, पूरी इंटरनेट पर सिर्फ साइलस कमांड के अंडर 3 मेजर ग्रुप्स को ही लीगली ग्रेन सेल करने की रिकॉग्निशन मिली। जो भी प्राइवेटली हाई प्राइसेस पर ग्रेन बेचेगा उसे सीधे शूट कर दिया जाएगा। दूसरा, वैंगार्ड सिंडिकेट पूरी तरह डिसॉल्व कर दिया गया। इस बार ओरियन और लूकस दोनों बिल्कुल दम फाउंडेड रह गए। उनके हाथ में जमा स्काई हाई ग्रेन सब वेस्ट पेपर बन गया। उसी टाइम पैसिफिक ओशन की डेप्थ में एक मिस्टीरियस एज्योर मीटियोराइट सीबेड में क्रैश हुआ। मीटियोराइट स्ट्रेंज एनर्जी वेव्स छोड़ रहा था। उसने काउंटलेस सी बीस्ट्स को अट्रैक्ट कर लिया। मरीन लाइफ अब एक टेरिफाइंग म्यूटेशन वेव में जाने वाली थी। टाइम तेजी से निकल गया। वेल्थी डिस्ट्रिक्ट के एक विला में कल्टीवेशन रूम का डोर धीरे धीरे खुला। लूकस बाहर निकला। उसके बॉडी से